में परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को थैंक्स दें। सब जोर से तालियों के साथ हालेलुया बोल दें ऊंची आवाज में, सब परमेश्वर की तारीफ करें। आइए सब बैठ जाएं आराम से अपने अपने स्थानों के ऊपर। सभी चर्च ब्रांचेस में भी सब बैठ जाएं और इन गवाहियों को, इन टेस्टिमनीज को आपने ध्यान से, आत्मा में और विश्वास से आपने सुनना है, ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। क्योंकि जब भी लोग चर्च में आते हैं तो जब वो गवाहियां सुनते हैं, आते ही चर्च में जब वो वर्शिप अटेंड करते हैं, गवाहियां सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने लोगों के जीवन में काम किया, कैसे उन्हें हील किया, तो उनका फेथ बढ़ता है। और जब विश्वास बढ़ता है, फेथ बढ़ता है, तो परमेश्वर काम करता है। और इसी तरह जिस तरह ये लोग गवाही के साथ वापस हैं, आप भी अपनी लाइफ की बड़ी गवाहियों के साथ वापस आने वाले हैं। तारीफ करें सब जोर से सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बहन का नाम राजविंदर है और ये लुधियाना के रहने वाले हैं। 30 साल पहले ये बहन घर में, इनका पांव स्लिप हुआ एकदम से और ये बहुत जोर से फर्श के ऊपर नीचे गिरे। सिस्टर आप बताइए कि जब आप 30 साल पहले आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ, आप नीचे गिरे, उसके कारण आपको क्या प्रॉब्लम हुई उसके बाद? बहुत प्रॉब्लम सी ब्रदर। बैठ चुकिया नहीं जाता सी, पिंजलियां बाहर बैठा नहीं जाता सी, डिग भी सी, रीढ़ वाली हड्डी दी प्रॉब्लम सी। और जब आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या बताया कि आपको क्या हुआ है? उन्होंने कहा थोड़ी डिस्क प्रॉब्लम हो गई है, रीढ़ वाली हड्डी दी प्रॉब्लम है, थोनों मणके दब गई है। और इस प्रॉब्लम के कारण आपको उस समय क्या क्या दिक्कत आती थी? आप घर में कैसे फिर काम करते थे, कैसे मैनेज करते थे अपने आप को? बस पेन किलर लेके दवाइयां लेंदी सी, बच्चों के काम कर देंदी सी, बस इदां ही काम करदी सी। और पूरी रात आपको नींद नहीं आती थी इसी प्रॉब्लम के कारण? यस ब्रदर। जो बेल्ट आपके हाथ में आपको ये लगा के रखनी पड़ती थी? यस ब्रदर। और डॉक्टर ने आपको बताया कि अगर रीढ़ की हड्डी की ये प्रॉब्लम नहीं ठीक हुई तो हो सकता है साथ साथ में आपकी दोनों टांगे रुक जाएं। यस। अगर डॉक्टर ने ऐसा बोला तो आपके मन में क्या आया था, क्या लगता था आपको कि क्या होगा आपके साथ अभी? मैनू इदां लगदा सी भी मैं ठीक नहीं होना गा, बस मैं इदां ही रहूंगी। फिर मैं बेटी ने मेरी ने मैंने इत्थे दसिया चर्च बारे। कितने डॉक्टर्स आपने चेंज किए उस समय? 5-6 डॉक्टर चेंज करते हैं। और सभी डॉक्टर्स यही बोलते थे कि इसका ऑपरेशन होगा। यस। हो सकता है आपकी टांगे भी रुक सकती है। यस ब्रदर। जो हड्डियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, बोन स्पेशलिस्ट, आपने 5 से 6 डॉक्टर भी चेंज करके यस। देखे और लगातार 30 साल आपने दवाइयां खाई। यस ब्रदर। इंजेक्शंस लगवाए, यस फिजियोथेरेपीज करवाई। यस ब्रदर। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी आपकी बॉडी में कोई सुधार नहीं था, कोई आपको हीलिंग नहीं थी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यस ब्रदर। और जब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, आपकी जो बीमारी थी जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, तो डॉक्टर ने बोल दिया आप ना तो झुक पाते हैं, ना तो आप सीढ़ियां चढ़ पाते थे, ना आप अपने पाँव के बल बैठ पाते थे। और जब अपनी लाइफ से इतने ज्यादा दुखी हो चुके थे, आपके मन में क्या आता था उस समय? बहुत मन खराब ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਅਗਵਾਈਆਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ जीसस मेरी भी गवाही बनाओ। आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला? मेरी बेटी ने दसिया सी जी। और जब आपने चर्च में आना शुरू किया तो आपका फेथ हुआ कि परमेश्वर मुझे हील करेगा, मुझे चंगा करेगा। और जब इन्होंने चर्च की वेबसाइट के ऊपर अपना लेहन के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है उसको भरा, तो उसके बाद 26 जून 2022 को संडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रेयर की थी। आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस ले हैंड प्रेयर को देखते हैं। और जब परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर की, आपके ऊपर हाथ रखा, क्या हुआ उस समय आपको? फिर उस समय मैंने ठंडक महसूस हुई, हल्का महसूस होया। और उस समय भी आप अपने घर से बेल्ट लगा के आए थे? यस यस ब्रदर। और जब ले हैंड प्राप्त हुई, आपकी बॉडी में एकदम से आपको ठंडक महसूस हुई? यस। क्या हुआ उसके बाद जब चेक किया आपने अपने आप को? जब मैं चेक किया मैं ठीक सी, चंगी हो चुकी सी ब्रदर। उठ बैठ के आपने देखा उसी समय? यस ब्रदर। और उसी समय आप आगे आए अपनी गवाही देने के लिए? यस ब्रदर, यस ब्रदर। आइए हम इनकी उस गवाही को भी देखते हैं। जिस दिन इनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना हुई, उसी दिन परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें हील किया। उसी समय ये बहन आगे आई अपनी गवाही देने के लिए। तो आइए हम इनके इंस्टेंट उस दिन की दी गई उस गवाही को भी अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। अभी
इस बहन के ऊपर परमेश्वर के दास ने ले एंड प्रेयर की। इन बहन को 30 साल पहले घर में काम करते वक्त ये बहन गिर गए थे और इनकी जो डिस्क थी वो हिल चुकी थी। डॉक्टर ने बोला था कि आपको लगातार इलाज करवाना पड़ेगा और 30 साल इनको हो चुके थे इलाज करवाते हुए और ये बेल्ट को हमेशा लगाकर रखते थे, बिल्कुल भी इनसे उठा बैठा नहीं जाता था। आज जैसे ही इन्होंने परमेश्वर के दास से ले एंड प्रेयर की उसके बाद बेल्ट को उतार के चेक करके देखा तो आज 30 साल पुराने उस रोग से पूरी रीति से हील हो चुके। बेल्ट को उतार के चेक किया, आज परमेश्वर ने हील किया। सब जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस हीलिंग के लिए। अभी कितने दिन हो चुके बहन आपको? 15 दिन हो गए ब्रदर। 15 दिन से बिल्कुल ठीक है। Yes, ठीक इस है बेल्ट को आपने उसके बाद कभी यूज नहीं किया? No, brother, no. कोई फिजियोथेरेपी नहीं उसके No, बाद? brother. कोई मेडिसिन नहीं लिया आपने? No. और 15 साल हो चुके थे आपको दवाइयां लेते हुए? Yes, 30 और साल हो 30 गए, साल से ये रोग था Yes, आपको, brother. जो आप पहले नहीं कर पाते थे, आप करके देखिए, उठ बैठ के चेक करिए अपने आप को। तारीफ करें सब इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। जोर से अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे कि परमेश्वर ने 30 साल पुराना जो रोग इनकी कमर में, इनकी रीढ़ की हड्डी में था, परमेश्वर ने उस रोग से इन्हें आजाद किया, इन्हें चंगाई दी। अपने हाथों को उठाएं और इस हीलिंग के लिए सब थैंक यू जीसस बोलते हैं, सब परमेश्वर की तारीफ करें। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब जीवित परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमन है। कहाँ के रहने वाले आप? बटाला की रहने वाले हूँ। अगस्त 2018 में आपकी मैरिज हुई थी। जी। तो मैरिज के बाद जब आपने बेबी के लिए सोचा तो नवंबर 2018 में आप पहली बार प्रेग्नेंट हुए। जी। क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? उसके बाद 3 महीने बाद मेरा मिसकैरेज हो गया। कैसे हुआ मिसकैरेज? वो मैं किचन में गई थी मैं और मेरा पैर फिसल गया था और उसके बाद मैं गिर गई और जो पेट में चोट लग गई, उसके बाद मिसकैरेज हो गया। और जब उसके बाद आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या बताया कि क्या प्रॉब्लम हुई है आपको? उन्होंने बोला कि आपका यूट्रस पूरा बहुत सूजन हो गई है, यूट्रस में स्वेलिंग हो गई थी बहुत। और उसके बाद काफी टाइम बेबी नहीं हुआ। उसके बाद आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी नहीं। क्योंकि आपके यूट्रस में बहुत ज्यादा स्वेलिंग बढ़ चुकी थी। जी। और उसके बाद आपने 10 से 12 बार चेक भी करके देखा, लेकिन आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट था वो नेगेटिव था। जी। और जब आप देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई ब्लेसिंग नहीं है, आपका जो टेस्ट है वो नेगेटिव आ रहा है, तो आपके मन में क्या आता था उस समय? उस समय बहुत टेंशन थी, परेशानी रहती थी। हम फिर भी खुदा से प्रेयर करते कि हमें खुदा बेबीज के साथ ब्लेसिंग करे। उस समय लोग आपको क्या बोलते थे आपको देख के? लोग बोलते थे कि क्या पता आपकी मैरिज को इतना टाइम हो गया, बेबी होगा या नहीं होगा, क्या होगा। हम भी ये सुनकर परेशान होते थे। आपके हस्बैंड को क्या बोलते थे लोग उस समय? इनको भी बोलते थे कि आपके बेबी होगा या नहीं, यही सब परेशानी चलती थी हमारी लाइफ में। पर फिर भी हमें खुदा पर पूरा विश्वास था कि खुदा हमें बेबी के साथ ब्लेस जरूर करेगा। आपको चर्च के बारे में, यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? मेरे मामा जी यहाँ चर्च में आते थे, उन्होंने हमें यहाँ के बारे में बताया था। तो आपने लगातार फिर चर्च में आना शुरू किया। जी। 18 फरवरी 2021 को जब मीटिंग को ये अटेंड कर रहे थे, चर्च में थे, उस समय जब हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी ने जब खास प्रार्थना की उन बहनों के लिए जिनके पास बेबीज नहीं है, आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर सुनते हैं पहले उस सामर्थी प्रार्थना को। परमेश्वर अनंत करने वाली माता बनाता है। 5 पन खत्म कर खुदावंद, 5 पन खत्म कर परमेश्वर, फलदार कर दे इन्हें परमेश्वर, फलदार फ्रूटफुल कर दे। बी फ्रूटफुल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी फ्रूटफुल, बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। और जब परमेश्वर की दासी ने ये प्रार्थना की, आपने उस प्रेयर को रिसीव किया अपने लिए, जी ब्रदर। क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में बताइए? उसके बाद मैंने 24 फरवरी को चेक किया तो मैं प्रेग्नेंट थी। मतलब 18 फरवरी को आपने ये प्रार्थना को रिसीव किया जी। और उसके 6 दिन के बाद यानी उसी हफ्ते में जी। 24 फरवरी को आपने प्रेगनेंसी टेस्ट चेक जी किया तो ब्रदर। आपका टेस्ट पॉजिटिव आया। जी ब्रदर। तारीफ करें पहले जोर से परमेश्वर की ग्रेस के लिए, परमेश्वर की सामर्थ के लिए जो स्थान के ऊपर मौजूद है। क्योंकि जब इनका मिसकैरेज हो चुका था, जब ये घर में नीचे गिरे पेट के बल, तो इनके पेट में जब चोट लगी, अंदरूनी चोट, तो उसके बाद इनका मिसकैरेज हो गया था। उसके बाद प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी कितने सालों से। और जब ये चर्च में आए, परमेश्वर की दासी ने जब प्रेयर की उन बहनों के लिए जिनके पास बेबीज नहीं है,
तो इन्होंने उस प्रेयर को रिसीव किया। सेम हफ्ते उसी वीक ये बहन प्रेग्नेंट थे। परमेश्वर की तारीफ करें पहले जोर से। और जब आपने देखा कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, आपका क्या रिएक्शन था उस समय, क्या सोच रहे थे आप? बहुत खुश थे, हमें प्रभु का धन्यवाद किया, बहुत खुश थे। और उसके बहुत बाद ज्यादा। परमेश्वर ने आपको बेबी गर्ल के साथ, बेटी जी। के साथ ब्लेस किया। बेबी गर्ल के साथ तारीफ करें सब जोर से, जोर से, जोर से सब परमेश्वर की तारीफ करें। अपने हाथों को उठाते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप जानते हैं कि जब आप विश्वास के साथ जुड़े हैं, फेथ के साथ जुड़े हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ, परमेश्वर की हुजूरी के साथ, तो चाहे आपकी परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, चाहे आपकी प्रॉब्लम आपको लगता है कितनी बड़ी है, चाहे लगता है आपकी बीमारी कितनी बड़ी है, आपका दुख शायद जाने वाला नहीं है, लेकिन अगर आपका फेथ है तो वो दुख, वो बीमारियां टिकने वाली नहीं है, वो भागेंगी यीशु मसीह के नाम में। वो चाहे दुष्ट आत्मा वो निकलेंगी, वो चाहे शैतानी चीज है वो निकलेगी, चाहे वो बीमारी है वो निकलेगी, और आप गवाही के साथ वापिस आएंगे। सब जोर से हालेलुया, थैंक यू जीसस बोलते हुए सब परमेश्वर की तारीफ करें। सभी चर्च ब्रांचेस में जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और पहले जो लोग आपको बोलते थे कि तेरे पता नहीं बेबी होगा कि नहीं होगा, अभी देखते हैं बेबी आपके हाथ में, आपके पास है, अभी क्या बोलते फिर आपको देख के वो? अभी सबके मुंह बंद है, परमेश्वर ने किए हैं। और आप हालेलुया। उन बहनों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जिनके पास अभी भी बेबी नहीं है, संतान नहीं, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उनको? जिनके पास बेबी नहीं है, परमेश्वर सबको देगा, विश्वास रखिए, सबको देगा। आप खुदा सबकी झोली भरेगा। तारीफ करें सब जोर से, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाते हुए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। इस भाई का नाम गुरबाज सिंह है और ये पटियाला ब्रांच की गवाही है। पिछले 4 साल से ये भाई एक प्राइवेट कंपनी में एज अ मैनेजर जॉब करते थे, जहां पे इनकी सैलरी बहुत ज्यादा कम थी। इनकी सैलरी फजूल खर्ची में जाती थी, कोई भी इनकी सैलरी में बरकत नहीं थी। इनके घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। ये भाई अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट चाहते थे। इस भाई का विश्वास परमेश्वर पर था और ये लगातार प्रार्थना में बने रहे। और जब हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने के महत्व को बताते थे कि जब आप बीज बोते हैं तो परमेश्वर आपके श्रापों को खत्म करता है, आपके बंद रास्तों को खोलता है, तो ये भाई अपनी घटी में भी अपने बीज को बोते थे। और फिर 29 मई 2022 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, आइए पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। परमेश्वर कह रहा है महानता का आत्मा इस चर्च के ऊपर आ रहा है। ग्रेटनेस की स्पिरिट आ रही है आप लोगों के ऊपर, ग्रेटनेस की, एक्सीलेंस की स्पिरिट आ रही है आप लोगों के ऊपर। आप ऊंची पदवियों पे जाने वाले यीशु मसीह के नाम में, ऊंचे देशों में जाने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, नए रास्ते को खुलता हुआ देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। और इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव किया और उस दिन ये पटियाला ब्रांच में मौजूद थे और ये घटी में भी अपने बीज को बोते रहे। और इस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इनकी लाइफ में डिवाइन हेल्पर आए, जिन्होंने इनको नई जॉब की ऑफर दी। और उस जॉब की इन्होंने 1 जून को इंटरव्यू दी और इंटरव्यू क्लियर होने के बाद 15 जून को इनको नई जॉब मिली, जहां पे इनकी वो सैलरी 1.5 गुना ज्यादा थी। इस गवाही के लिए, इस फेवर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की कि कैसे परमेश्वर लोगों की लाइफ से श्रापों को तोड़ता है जब वो उसके घर में अपने बीजों को बोते हैं। तारीफ करेंगे सब जन परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए, इस फेवर के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सिस्टर क्या नाम है आपका? बनास कौर जी। कहाँ से आए आप? देखोए तो ये सिस्टर की गवाही ये है कि 8 महीने पहले जब ये खेतों में काम कर रहे थे तो इनके कपड़ों में सांप का जहर लग गया और वो कपड़ा इनकी ब्रेस्ट के नीचे, लेफ्ट ब्रेस्ट के नीचे टच हुआ। जहर लगने के कारण इनकी लेफ्ट ब्रेस्ट के नीचे बहुत बड़ा जख्म बनना शुरू हुआ। वो रोग वाली जगह पर गंदगी निकलती थी, जख्म डे बाय डे बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इनको मेडिसिन दी, इंजेक्शन लगवाए, मगर वो जख्म कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा था।
गंदी स्मेल आती थी, इन्हें एक दिन में 3-4 बार कपड़े चेंज करने पड़ते थे क्योंकि जख्म गलना शुरू हो चुका था, बहुत बड़ा हो चुका था और उसी वजह से लोग इनके पास नहीं बैठते थे, बहुत परेशान रहते थे ये। फिर डॉक्टर ने जब दोबारा डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनको कहा कि आप किसी और बड़े डॉक्टर को दिखाएं। ये वहाँ पर भी गए, बड़े डॉक्टर से भी मिले, मेडिसिन दी उन्होंने, इंजेक्शन लगवाए। लगातार एक दिन में ये 2 इंजेक्शन लगवाते थे, लगातार 2 महीना इन्होंने इंजेक्शन लगवाए जख्म सूखने के लिए, मगर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, मेडिसिन खाते रहे। ये बहुत परेशान हो चुके थे और डॉक्टर कहते थे कि आप मेडिसिन खाते रहो, फर्क पड़ेगा, मगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये इन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी थी क्योंकि जख्म जो था वो कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा था, स्मेल आती थी, गलना शुरू हो चुका था और ये बहुत दुखी हो चुके, बिल्कुल निराश हो चुके। मन में आता था कि इससे अच्छा है मैं मर जाऊं क्योंकि मुझे लगता नहीं मैं ठीक हो पाऊंगी। इनके मन में हमेशा मरने के थॉट, ख्याल आते रहते थे। ये पूरी तरह अपनी उम्मीद ही छोड़ चुके थे जीने की। और फिर इनके पड़ोसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और ये बहन चर्च आए, इन्होंने गवाहियों को सुना, वचन को सुना, इन्हें बहुत अच्छा लगा और इनके मन में विश्वास बना कि जैसे खुदा दूसरों की लोगों की जिंदगी में बड़े काम कर रहे हैं, उन्हें हील कर रहे हैं, परमेश्वर मुझे भी चंगा करेंगे। ये लगातार परमेश्वर की हजूरी में आते रहे। 17 मार्च 2022 को जब ये चर्च में मीटिंग अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। आज मैं क्या देख रहा हूं, जब हम इस ऑयल को यूज करेंगे, जो इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं वो ध्यान रखेंगे कि वो उस ऑयल को पूरा लगाएं, जो बीमार बैठे ऑयल को लगाएं। और आप सेम नहीं जाएंगे आज यहां से इस मीटिंग से। ऑयल को उठाओ अपने हाथों में, एंजल्स उस ऑयल को छुएं, उठाओ उसे अपने हाथों में। परमेश्वर की फायर इसमें मिले, उसका मसा इसमें मिले। आप सेम वापस नहीं जा रहे यीशु मसीह के नाम में। और ये सिस्टर उस समय इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे, इनको ऑयल दिया गया, इन्होंने ऑयल को अप्लाई किया, अपने ऊपर पूरी तरह जख्म के ऊपर लगाया और परमेश्वर के दास के द्वारा दिए गए वर्ड को, उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। ये कहते हैं उसी समय मुझे ऐसे लगा कि जैसे खुदा के आत्मा ने मुझे छुआ और जख्म वाली जगह पर मुझे ठंडक महसूस हुई। उस दिन से इनके जब ये घर चले गए, जख्म ने सूखना शुरू कर दिया, गंदगी निकलना बंद हो गई और उस दिन से अब ये पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, कोई दर्द नहीं है, बिल्कुल जख्म खत्म हो चुका है। 3 महीने हो चुके हैं, ये उस जख्म से पूरी तरह हील हो चुके हैं। सब तारीफ करें इस बड़ी चंगाई के लिए, इस हीलिंग के लिए। ये पूरी तरह निराश हो चुके थे, डॉक्टर के पास गए, बहुत सारा खर्चा किया, अन्य जगहों पर भी गए, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। पर जब परमेश्वर की हजूरी में आए, परमेश्वर के दास के द्वारा दिए गए वर्ड को, प्रार्थना को ग्रहण किया, वचन को सुना, तो परमेश्वर ने इनको छुआ। वो जख्म जो महीनों से ठीक नहीं हो रहा था, परमेश्वर ने इन्हें हील किया। अब ये पूरी तरह हील है, कोई दर्द नहीं। सब तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं, होठों को खोलें, परमेश्वर की महिमा के लिए सब जन। हालेलुया। इस बहन का नाम अमनदीप कौर है और ये अमृतसर शहर के रहने वाले हैं। पिछले 15 साल से इस बहन के ऊपर लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। सिस्टर आप खुद बताइए कि जब दुष्ट आत्मा का अटैक आपके ऊपर होता था, क्या क्या होता था उस समय आपके साथ? ब्रदर, मेरी ना सिर में इतनी दर्द रहती थी, मैं बहुत परेशान थी। तो मैं इतना सिर को बांध कर रखती थी, हर वक्त मुझे सिर में दर्द ही रहता था। तो इतने गंदे सपने आते थे, सांप और मुर्दा लोग मुझे दिखाई देते थे। तो रात को मैं पूरी रात कभी सो नहीं पाती थी, इतना मुझे डर लगता था। मैं अपनी मम्मी के साथ सो जाती थी रात को। तो काया साला मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आता था। तो मुझे बहुत घबराहट होती थी, पर मैं किसी को भी नहीं बताती थी। तो घर वाले बहुत परेशान हो जाते थे। तो मैं सिर को बहुत लेके परेशान थी, सिर मेरा बहुत भारी रहता था और सिर दर्द बहुत करता था। क्योंकि आपको उस समय नहीं पता था कि ये दुष्ट आत्मा की वजह से हो रहा है। आपको लगता है शायद मेरे कोई शरीर में, कोई बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, इस कारण आप मेडिसिन भी खाते थे, दवाइयां भी लेते थे।
हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उनके बावजूद भी आपको कोई आराम नहीं मिल रहा था, कोई फर्क नहीं हाँ पड़ता जी, था। बिल्कुल ब्रदर, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਿਰ ਦੀ MRI ਕਰਾਓ, ਸਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਹੋਈ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੀ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं हट जाएगी। पर फिर भी मैं बहुत औखे दिन काटती सी। क्योंकि जब दुष्ट आत्मा के अटैक आपके ऊपर बढ़ते थे तो पूरी पूरी रात आपको पहले तो नींद नहीं आती थी और आपको दुष्ट आत्मा काले साए के रूप में नजर आता था, डेड बॉडीज नजर आती थी, हाँ जी, हाँ जानवर जी। नजर आते थे, ऐसी चीजें आपको नजर आती जिस कारण आपको हर छोटी छोटी चीज के ऊपर डर लगता था। हाँ जी, बहुत डर लगता और गुस्सा भी बहुत आता था। मैं अंदर कली पड़कर रोती थी, मेरा इतना सिर दर्द होता है, क्यों होता है। ते मैं अपने सिर को ऐसा लगता मैं किसी कांद में मारूं या सिर पकड़ कर ते अपनी सिर की मुक्कियां मारने पड़ती थी। ते फिर भी नहीं मुझे अच्छा लगता था। मेरी मम्मी सिर घुटती रहती थी सारा सारा दिन और मैं इतनी परेशान थी। फिर एक दिन हमारे घर में कोई पड़ोसी आए, तो वो हमारे घर में काम कर रहे थे और मिस्त्री आए थे। उन्होंने बताया आपकी बेटी को क्या है, इतनी बहुत पतली सी है, तो इसको क्या प्रॉब्लम है। तो मेरी मम्मी ने दस्या भी इनू सिर पीड़ बहुत हुंदी है, इहदे सिर विच दर्द बहुत रहिंदा आ। ते कहंदे कोई गल नहीं, इत्थे तुसीं खामरा चर्च नूं लैके चलो, उत्थे परमेश्वर बड़े बड़े वड्डे काम करदा वा, ते तुसीं भी विश्वास करो। और मेरे डैडी ते बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते सी। असीं सिख फैमिली तो बिलोंग करदे। चर्च आए, मैनू पहली मीटिंग भी अटेंड की और मैं आंदी रही लगातार। ते मेरा 7 जुलाई को पापा जी से ले हैंड हुआ। ते उसी दिन मुझे पापा जी ले हैंड करते हुए ऑफिस में ले गए और उन्होंने मुझे 90 ऑयल की शीशी दी, 40 रोजे रखने को कहा और उन्होंने कहा अब तुम आज़ाद हो, तुम्हें कोई सिर में दर्द नहीं है। उसके बाद कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं हुआ आपके ऊपर? जी, कोई नहीं, मुड़ के कोई सिर पीड़ नहीं हुई मेरे, मैं बिल्कुल ठीक रही हूँ। तारीफ करें सब पहले जोर से, सब अपने हाथों को उठाते हुए, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए। अभी आपकी उम्र कितनी है? कितनी उम्र है आपकी? 26 साल। हाँ और पिछले 15 साल से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हैं। हाँ जी, बहुत ज्यादा। जो सिर का रोग था उसके लिए आपने दवाइयां खा के देख ली, कोई फर्क नहीं पड़ा था। बहुत डॉक्टर के पास भी गई थी मैं। जब ले हैंड हुआ उसके बाद से कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं हुआ, कोई सिर का रोग नहीं है आपको। हाँ जी, और हाँ अभी जी। कितने समय से आप बिल्कुल फ्री हैं? कितना? मैनू ब्रदर 3 साल हो गए, मैं पूरा चेक करके वेख्या अपने आप नू। तारीफ करें सब जोर से, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाते हुए सब परमेश्वर की तारीफ करें इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे कि जो दुष्ट आत्मा 15 साल से जा नहीं रहा, जो दुष्ट आत्मा के अटैक 15 साल से हो रहे हैं, कोई डिलीवरेंस, कोई छुटकारा नहीं मिल रहा, तंग आ चुके हैं। दवाइयां भी खा के देख ली कि शायद ये कोई शरीर में प्रॉब्लम है, लेकिन ये दुष्ट आत्मा की वजह से था। और जब चर्च में आए, परमेश्वर के घर में आए, प्रेयर को रिसीव किया, अभिषेक इनके जीवन में, इनकी बॉडी में एंटर हुआ, तो आज 3 साल से डिलीवर हुए हैं। उसके बाद एक भी बार, सिंगल टाइम भी दुष्ट आत्मा का कोई अटैक नहीं हुआ। पूरी रीति से परमेश्वर ने इन्हें डिलीवर किया। सब जोर से अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़े छुटकारे के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। सब परमेश्वर की तारीफ करें। आइए हम गुरदासपुर चर्च ब्रांच से एक टेस्टमनी को सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम जकूब है और इनकी गवाही है कि मार्च 2019 में ये भाई के पेट में अचानक से भयंकर दर्द होने लगा और बहुत ज़्यादा दिक्कत रहने लगी और इन्हें खून की वॉमिटिंग्स आनी शुरू हो गई। और जब इनके फैमिली वाले इनको हॉस्पिटल लेकर गए तो 3 हॉस्पिटल वालों ने तो इन्हें जवाब दे दिया था, उन्हें बोला था कि हम इनका इलाज नहीं कर सकते। और जब 4th हॉस्पिटल में इनको लेकर जाया गया तो उन्होंने इनको एडमिट किया और इनका प्रॉपर चेकअप किया तो
डॉक्टर ने इन्हें बताया कि जो इनके पेट की नाड़ियां हैं वो फट चुकी हैं, जो कि लगातार उससे ब्लड आ रहा था, ब्लड की वॉमिटिंग्स हो रही थी। और डॉक्टर ने बोला कि इसका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो इनकी जान जा सकती है, इनकी जान को खतरा है। और तभी इनके पेट का ऑपरेशन हुआ, जिसमें इनकी पेट की फटी हुई नाड़ियों को स्टिच किया गया। और जब इनका ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद ये भाई बिल्कुल भी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाते थे और इनकी बॉडी का निचला हिस्सा पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। और जब इन्होंने डॉक्टर से पूछा कि ये चल फिर पाएंगे या नहीं चल फिर पाएंगे, तो डॉक्टर ने इनको बताया कि ये कभी भी चल फिर नहीं पाएंगे और बिना सहारे के ये बिल्कुल भी चल नहीं पाएंगे। अगर इनको छड़ी के सहारे चलना भी पड़ा तो ये फिर भी बहुत मुश्किल से चल पाएंगे और सिर्फ दवाइयों के लेने से, ट्रीटमेंट पर ही ये आराम मिलेगा इनको, क्योंकि इनकी नाड़ियां फटी हैं और ये जिंदगी भर चल नहीं पाएंगे और ये टोटली बेड पर ही रहेंगे। और ये भाई लक्कड़ का काम करते हैं और इनको वो इस प्रॉब्लम की वजह से काम भी छोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से इस भाई को फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगी। और इनकी वाइफ घर का काम करती है और साथ में दूसरा काम करती थी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के लिए। और ये भाई टोटली अपाहिज हो चुके थे और ये हर चीज़ घर के किसी ना किसी मेंबर पर डिपेंड रहते थे और इनकी सोच बहुत ज़्यादा नेगेटिव होनी शुरू हो गई और इनको हर समय ऐसा लगता था कि जैसे मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मेरी इस ज़िंदगी से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। और ये बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे और फिर इनको किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने अपनी फैमिली के साथ ये चर्च आना शुरू हुए और ये गुरदासपुर ब्रांच में गए। और फिर 12 जून 2022 संडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने यहाँ से इस प्रार्थना को किया था। तो आइए हम उस प्रार्थना की क्लिप को देखते हैं। मैं देख रहा हूं परमेश्वर का रूह आपको टच कर रहा, राइट नाउ उठा रहा है आपको। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ इन जीसस नेम, चंगे हो जाओ। आमीन। ऊंचा तो चंगाई तुम्हारी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उस दिन ये भाई गुरदासपुर ब्रांच में इमरजेंसी सेक्शन में मौजूद थे और जैसे ही इन्होंने इस प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया और इनके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया गया, तो 3 साल बाद वो जो सुन्न हिस्सा था, जो पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा था, उसने पूरी तरह से काम करना शुरू किया। और 3 साल बाद जब इन्होंने चल के अपने आप को चेक किया तो ये पूरी तरह से चल पा रहे थे, इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। और अब ये भाई 30 दिनों से पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। सब तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो यहोवा राफा हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। अगर आज आपका विश्वास है तो आज परमेश्वर आपको हील करेंगे, वो आपको चंगा करेंगे, वो आपको डिलीवर करेंगे। सब तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए। इस भाई का नाम लखविंदर सिंह है और ये बटाला के रहने वाले हैं। 10 साल पहले ये भाई बहरीन में जॉब करते थे। फिर जब ये भाई इंडिया वापस आए तो इन्होंने यहाँ जॉब करने के लिए ट्राई किया। तो जब ये भाई इंटरव्यू देते थे तो इन्हें किसी भी तरह का कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता था। अगर किसी जगह पे रिस्पांस मिलता भी था तो वहाँ पे इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा कम होती थी। इन्होंने 5 से 6 बार जॉब के लिए ट्राई किया पर इन्हें कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। पर इनका भरोसा पूरी तरह से परमेश्वर पर था। ये लगातार चर्च की हजूरी के साथ जुड़े रहे और जब चर्च में हमारे स्पिरिचुअल मदर सीड बोने के महत्व के बारे में बताते थे, वो जो जो इंस्ट्रक्शन देते थे, इन्होंने उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और अपनी घटी में भी अपने सीड को निकालते थे। और फिर 13 सितंबर 2020 में जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। मैं आपके बिजनेस फाइनेंसेस को ब्लेस करता हूं, आपके बिजनेस और फाइनेंस को मैं ब्लेस करता हूं, आपके बिजनेस कैरियर को मैं ब्लेस करता हूं, जॉब्स को मैं ब्लेस करता हूं। और इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया और बीज बोने के बाद परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को
खोला और 1 महीने के बाद इनको एक बड़ी कंपनी से ऑफर आया जिसमें इनकी सैलरी जो थी वो 38,000 के करीब लगी है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, इस बड़े फेवर के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े फेवर के लिए जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर की। ब्रदर क्या नाम है आपका? चमन लाल जी, कहाँ से आए आप? बंगा डिस्ट्रिक्ट नवा शहर जी। इस भाई की गवाही है 5 महीने पहले ये कहीं बाइक पर जा रहे थे और इनका एक्सीडेंट हुआ और बाइक से ये गिर गए थे और गिरने के कारण इनके लेफ्ट साइड चूल्हे में चोट लग गई और ये डॉक्टर के पास गए। ब्रदर जब आपको डॉक्टर के पास लेकर गए तो क्या कहा था डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन होगा जी। क्या हुआ था? ऑपरेशन किस चीज का करना था? डिस्क की हड्डी का। ये भाई बताते हैं गिरने के कारण चोट लगी, चूल्हा इनका जो था वो हिल गया था, मन के हिल गए थे और डॉक्टर ने कहा कि ये चोट लगने के कारण आपका चूल्हा हिल चुका है और आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। और डॉक्टर ने साथ में इनको मेडिसिन दी, मेडिसिन खाते रहे ये, मगर बहुत दर्द होती रहती थी। क्या हालात थे उस समय आपकी? कैसी कंडीशन थी घर में उस समय? एज ए बेड पेशेंट था सर। बेड पर ही आप रहते थे? मैं अकेला हूँ घर में, बहू भी नहीं है, बेटा भी नहीं है, बेटी दूर है, इसलिए मैं अकेला ही उठ पा रहा था, जितना भी उठता था थोड़ा बहुत। क्योंकि आप उठ बैठ नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे? बहुत मुश्किल था सर। बहुत ज्यादा दर्द रहती थी आप जी। ये भाई बताते कि जब बेड पर लेट जाते थे तो ये अपनी साइड चेंज नहीं कर पाते थे, इतनी ज्यादा दर्द रहती थी, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। कितनी पेन किलर आप रोज लेते थे? 1 टाइम लेता था जी, सिर्फ एक समय। दर्द रहने के कारण जब दर्द होनी तो आप पेन किलर मेडिसिन यूज करते थे अपने लिए? हाँ जी, 5-7 दिन रोज मैं अपना इस्तेमाल किया जी। और आप टॉयलेट वॉशरूम कैसे जाते थे फिर? वो इंग्लिश टॉयलेट है, थोड़ा बहुत चल फिर लेता था और उसके बाद फ्री होके आ जाता वापस धीरे धीरे। आपकी इस तरह धीरे धीरे कंडीशन खराब हो गई? ज्यादा खराब थी सर। और फिर आपने इस छड़ी का सहारा लेना शुरू कर दिया? काफी लिया सर सहारा छड़ी का। और ये बेल्ट भी आपको लगी हुई थी? हाँ जी। ये भाई बताते हैं कि धीरे धीरे हालात ज्यादा खराब हुए, ये छड़ी के सहारे ही फिर चलते थे, बिना छड़ी के ये टॉयलेट वॉशरूम नहीं जा पाते थे, बेल्ट लगी हुई थी इनके, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। और ये परमेश्वर की हजूरी में इनका विश्वास था कि परमेश्वर ही मुझे हील करेंगे। और फिर ये 26 जून 2022 को संडे मीटिंग को चर्च में आए और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को स्क्रीन पर देखते हैं। हर वो अंधकार की शक्ति, बीमारी की ताकत भी ब्रोकन, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। अपनी बॉडी के अंगों के ऊपर से, घुटनों से, हड्डियों से वो तोड़ दो, अंधकार के बंधनों को तोड़ दो, अंधकार की शक्तियों को ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो। और ये भाई उस समय इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे। जैसे इन्होंने इनके ऊपर ऑयल अप्लाई हुआ, इन्होंने उन वर्ड को, प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। और ये भाई कहते हैं कि उसी समय ऐसे मुझे लगा कि जैसे मुझे किसी ने टच किया हो। क्या हुआ था आपको जब प्रार्थना हुई, आपने रिसीव किया? प्रार्थना हो रही थी सर, तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरी कमर में किसी ने 2-3 बार स्पर्श किया हो। आपको जैसे किसी ने टच किया? जी। और आपको अपनी बॉडी में बहुत उस समय ठंडक महसूस हुई? बढ़िया उस समय लगा। आपने अपनी छड़ी को छोड़कर खुद चलना शुरू कर दिया? भगवान ने और खुदा ने, और जिंदा खुदा ने मेरे को सही सलामत कर दिया सर, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। सब तारीफ करें। इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे, विश्वास के साथ रिसीव किया और कहते जैसे ऑयल लगा, प्रार्थना को रिसीव किया, मुझे ऐसा ही लगा कि जैसे लेफ्ट साइड मुझे चूल्हे की तरफ से मुझे टच किया गया और उसी समय मेरी बॉडी में ठंडक मुझे महसूस हुई और मैंने छड़ी को छोड़ा, बेल्ट उतारी और खुद चलना शुरू कर दिया। और उसी समय ये भाई आगे आए और इन्होंने उस दिन अपनी इंस्टेंट टेस्टिमनी दी थी। आइए हम इनकी उस दिन की दी गई उस गवाही को भी सुनते हैं। और मस्जिद भाई का 5 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया था और दोनों चूल्हे जो है अपनी जगह से कहते डिसलोकेट हो गए थे। चलो जल्दी और छड़ी के सारे चलते खुदा के आत्मा ने चुआर पूरी तरह से हील है। और ये भाई उस दिन से पूरी तरह हील है। भाई कोई दर्द नहीं, आप खुद बिना छड़ी के आप चल पा रहे हैं? चल पा रहा हूँ सर, अपना खुदा की कृपा से। आप चल के दिखाएं, सब तारीफ करें।
भाई को देख रहे हैं जो 5 महीने से बिना छड़ी के नहीं चल पा रहे थे। गिरने करने चोट लगी, डॉक्टर बोले बिना ऑपरेशन के कोई हल नहीं है, क्योंकि चूड़ा जो था इनका हिल चुका था, इनकी डिस्क जो थी वो हिल चुकी थी। बहुत परेशान थे, मेडिसिन खाई मगर कोई फर्क नहीं पड़ा, टोटली बेड पर ही थे। लेफ्ट साइड चेंज नहीं कर पाते थे, बहुत दर्द रहती थी। मगर जैसे ही खुदा की हजूरी में आए, परमेश्वर ने छुआ। कहते कि मुझे ऐसे फील हुआ कि लेफ्ट साइड मुझे जैसे किसी ने टच किया हो, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ। और ये भाई आज आपके सामने है, उस छड़ी को उठाए हुए, उस बेल्ट को उठाए हुए, परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए सब तारीफ करें। अपने हाथों को उठाएं इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और जब ये भाई उस दिन इमरजेंसी सेक्शन में आए थे, उस दिन का भी इनका क्लिप है, हम देख रहे हैं, स्क्रीन पर देखेंगे उस क्लिप को। ये उस दिन की वीडियो जब ये भाई इमरजेंसी सेक्शन में आए थे और इन्हें छड़ी इनके हाथ में थी, बिना छड़ी के सहारे के ये चल नहीं पाते थे, दर्द रहती थी इनकी। और इस दिन इन्होंने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, इनके ऊपर ऑयल अप्लाई हुआ, परमेश्वर ने इन्हें छुआ और आज वो भाई उस छड़ी को उठाए हुए, बेल्ट को अपने हाथों में पकड़े परमेश्वर की हजूरी में खड़े हैं। सब तारीफ करें, अपने होठों को खोलें, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सुनते हैं पटियाला चर्च ब्रांच की एक गवाही को। इन सिस्टर का नाम चरणजीत कौर है और इनकी गवाही है कि 3 साल पहले इस बहन के राइट घुटने में जो है भयंकर दर्द रहने लगा। ये चलते वक्त भी जो है इनके घुटने में कड़कड़ की आवाज़ आती रहती थी और ये बहन उठने बैठने में, इनको चलने फिरने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती थी। इनसे घर का कोई भी काम नहीं हो पाता था, ये बहुत ज़्यादा देर तक इवन खड़े भी नहीं रह सकते थे। इस वजह से ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान थे। इन्होंने जब डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि इनके घुटने की चपनी जो है पूरी तरह से डिसलोकेट हो चुकी है, यानी कि अपनी जगह से पूरी तरह से हिल गई है। और इनको खाने को डॉक्टर ने मेडिसिन दी, लेकिन उससे भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इन्होंने 4 से 5 डॉक्टर को चेंज किया, चेक करवाया, लेकिन इन्हें कहीं से भी आराम नहीं मिला। इन्होंने बहुत बार मालिशें भी करवाई, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे क्योंकि इनसे घर का कोई काम नहीं होता था, इवन ये अच्छे से चल भी नहीं पाते थे। पर ये बहन लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। फिर 5 जुलाई 2022 गुड न्यूज़ इन अमृतसर क्रूसेड में ये बहन मौजूद थे और मास प्रेयर के दौरान अपोस्टल जी ने प्रेयर की। आइए हम सुनते हैं उस प्रार्थना के क्लिप को। सारे हड्डियों के रोगी, एक्सीडेंट के रोगी जो कि एक्सीडेंट हो चुके हैं, चल नहीं सकते, ऑपरेशन के बाद भी चल नहीं सकते, उठो और खड़े हो जाओ। इस बहन ने जो इन शब्दों को जो परमेश्वर के दास के द्वारा बोले गए, उस प्रार्थना को विश्वास के साथ अपने लिए ग्रहण किया और उसी समय पवित्र आत्मा की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें महसूस हुआ पवित्र आत्मा की प्रेजेंस। और उसी समय ये बहन जो है गिर गए नीचे। और जब इन्होंने उठकर अपने बॉडी को चेक किया, अपने आप को चेक किया, अपने घुटने को चेक किया, तो ये पूरी तरह से हील हो चुके थे। ये प्रॉपर चल पा रहे थे, अब ये घर का सारा काम कर पाते, ये उठ बैठ पाते। सब जन परमेश्वर की जोर से तारीफ करें इस हीलिंग के लिए। आज पूरे 6 दिन हो गए हैं, परमेश्वर ने इन्हें पूरी तरह से हील कर दिया। सब जन अपने हाथों को उठा के तारीफ करें परमेश्वर की। इस भाई का नाम रवि हंस है और ये कपूरथला के रहने वाले हैं। 8 साल पहले इस भाई ने अपने दोस्त के साथ मिलके चिट्टे का नशा बेचना शुरू किया। ब्रदर, आप बताइए कि 8 साल पहले जब आपकी लाइफ में ये नशा बेचना, ये काम जब शुरू हुआ तो कैसे शुरू हुआ और क्या क्या इसका असर आपके पूरे जीवन के ऊपर पड़ा इन 8 सालों में? जब मैं शुरू तो नशा मैं करदा नहीं सी, मैं ਵੇਚਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। 4-5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਚਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੀਣ ਦਾ ਆਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣਾ ਛੱਡਤਾ ਮੈਂ ਆਪ ਪੂਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
मतलब आप चिट्टे का नशा बेचते भी थे, सेल भी करते थे और खुद भी नशा करते थे चिट्टे का आप? हाँ जी, मैं खुद भी नशा करता था और बेचता भी सर। एक दिन में कितने रुपए का नशा कर लेते थे आप? मैं 3-4 हज़ार का नशा कर लेंदा ही पहले एक दिन च। और जो नशा था वो आपकी लाइफ में, आपको जब नशा नहीं मिलता था आपके शरीर में, आपकी बॉडी में क्या आपको होता था उस समय? बस रोटी खाण ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦਿਲ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। हाँ जी। और इस नशा बेचने के कारण आपको कई बार पुलिस ने पकड़ा भी है? हाँ जी, मैंने पुलिस ने 2-3 बार फड़िया भी ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। हाँ जी। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਥਾਣੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2-3 ਵਾਰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ पर फिर भी जो आपका नशा था वो आप नहीं छोड़ पा रहे थे? हाँ जी, फिर मैं नशा नहीं छड्डन दिया ही बेच। चलो 2-3 बार आपको पुलिस ने पकड़ा भी है इस केस में कि आप नशा बेचते हैं और चिट्टे का नशा करते हैं, तो पुलिस ने पकड़ा भी, बट उसके बावजूद भी 2-3 बार जब आप छूट गए फिर भी आप नशा नहीं छोड़ पा रहे थे? नशा नहीं छोड़ना था मैं। और जो आपका दोस्त था वो भी आपके साथ नशा बेचता था, वो भी नशा करते थे, और जब आपकी फैमिली को इस चीज के बारे में पता चला कि आप नशा बेचते और करते हैं तो उन्होंने क्या बोला आपको? फिर मैंने मेरे घरदिਆਂ ने सेंटर ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਚਕਾਈ, ਦਵਾਈ ਖਵਾਈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ मूर्ति पे जब ले गए, मत्था टकाया, जगह ते लेके जाते। नशा छुड़ाऊ केंद्र में आपको लेके गए? नशा छुड़ाऊ केंद्र लेके गए मैंने। वहां से जो नशा छुड़ाने के लिए दवाइयां दी जाती है, हाँ जी, वो मेडिसिन भी आपने खाई? मेडिसिन भी खादी। क्या क्या फर्क पड़ा उससे? उन्होंने मैंने कोई नहीं फर्क पड़ा। उन्होंने मैं 2-3 दिन जो मैं सेंटर से बाहर आया, सिर्फ 2 दिन ही मैं नशे तो बिना रहा, मैं नशा फिर शुरू करता बाद चो। और इसके कारण जो आपकी फैमिली थी वो आपसे हमेशा लड़ते झगड़ते थे, आपको रोकते टोकते थे, लेकिन आप कभी खुद से नहीं आपने सोचा कि मैं नशा छोड़ दूं अपनी लाइफ से? नहीं, मैं खुद तो नहीं छोड़ा, मेरे दिल च मैं नशा ही करना ही, मैं कहा मैं नहीं छड़ना नशा। क्योंकि आपको जब आप नशा बेचते थे आपको अच्छी इनकम आ रही थी, तो आपके मन में था कि मैं कभी ना छोड़ूं। हाँ जी, नशा मैं बेचता भी जाऊं और करता भी जाऊं। और इसके कारण आप बहुत ज्यादा दुखी भी रहते थे। जब नशा नहीं मिलता था तो प्रॉब्लम भी होती थी आपकी बॉडी में, आपको तलब लगती थी, नशे की तरफ भागते थे। जो लोग आपको जानते थे कि आप नशा करते हैं या आपके दोस्त जानते थे, आपको क्या बोलते थे? ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਸੀ ਨਾ, ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। मतलब आपके जो बाकी दोस्त हैं या आपके बाकी रिश्तेदार हैं वो भी आपके जान इधर उधर आपके साथ जाना पसंद नहीं करते थे कि कहीं आप उनके ऊपर भी इस तरह का कोई ब्लेम ना लग जाए, केस ना हो जाए उन्हां ते। तो आपको फिर खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला यहाँ का? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹ ਚਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। और जब आप पहली बार चर्च में आए तो क्या नोटिस किया, क्या आपको लगा चर्च में आके? मैं देखा कि ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬਲੀਵ ਵਧਿਆ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ। और उसके बाद आपने लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू कर फिर दिया? मैं ऑनलाइन मीटिंग देखता रहा थे। और 14 अक्टूबर 2018 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी तो आपने उस प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ, विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को सुनते हैं। अपने हाथों को उठाओ। हर एक अंधकार की शक्ति, सिकनेस, डिजीज के साथ जब आपकी लाइफ में चली जाए, नशे की आत्मा निकल जाए। हर वो आत्मा जो शैतानी आपकी लाइफ में रुकावट बन के खड़ी है, से आउट, आउट, आउट। और जब परमेश्वर के दास ने ये प्रार्थना की कि नशे की आत्मा आपकी बॉडी से निकल जाए, आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया? हाँ जी, रिसीव किया। क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? बाद जब मेरा फिर नशा करूं दिल नहीं करता, फिर मैं छुट गया, एक बार मन चक्कर आ गया नशे तो। उसके बाद कोई आपने चिट्टे का नशा नहीं किया? फिर कभी नहीं नशा करता। ना ही कभी नशा बेचा है आपने? हाँ जी, अभी नहीं बेचा, अभी ना पींदा हूं मैं। ना ही बेचते हैं, ना ही नशा करते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। कितने साल से आप बिल्कुल फ्री हैं अभी? मैं 4-5 साल हो गए। हाँ जी, कोई नशा नहीं किया आपने अभी? उसके बाद आपने बपतिस्मा लिया? हाँ जी, अपना जीवन प्रभु को दिया? हाँ जी। और अभी आपके जीवन में कोई नशा नहीं है? कोई नशा नहीं है। आपकी फैमिली अभी क्या बोलते हैं, आपके रिश्तेदार? हुन मेरी फैमिली भी खुश है, मेरे सारी पिंड के लोग भी मतलब बहुत खुश है, क्योंकि पहले वो आपके साथ भी जाना पसंद नहीं करते थे। हुन मैंने आप वाजा मारते घर आ जाओ, चाय पानी पी के जाओ। और जब वो पूछते हैं कि कैसे आजाद हुए, नशे कैसे छूटे, क्या क्या बताते हैं आप? फिर मैं कहता प्रभु यीशु ते विश्वास करो, चर्च जाओ, खांबा चर्च जाओ, उत्थे सब कुछ होता है। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ।
सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाते हुए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। 8 साल हो चुके थे इस भाई को, नशा करते थे, नशा बेचते थे और एक दिन में 4 से 5 हजार रुपए का नशा करते थे। मतलब महीने का लगभग 1.5 लाख रुपए का नशा कर लेते थे और लाइफ इतनी ज्यादा खराब थी, कोई आनंद नहीं था, नशा नहीं मिलता था तो तलब लगती थी, तोड़ लगती थी और लोग भी बुलाना पसंद नहीं करते थे, ना कोई रिश्तेदार इनके साथ आता जाता था क्योंकि इनका रिकॉर्ड इतना ज्यादा खराब था कि पुलिस थाने में इनका नाम था और ये नशा बेचने वालों में इनका नाम था, नशा करने वालों में इनका नाम था। इनका रिकॉर्ड इतना ज्यादा खराब था। लेकिन जब चर्च में आए, परमेश्वर की हुजूरी में आए, जो चीजें 8 साल से जिनसे ये बाहर नहीं निकल पा रहे थे, नशा छोड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन जब परमेश्वर के घर में आए, परमेश्वर की हुजूरी में एक प्रार्थना, एक प्रेयर, एक वर्ड को इन्होंने सुना, रिसीव किया और उसी प्रेयर के द्वारा आज ये भाई आपके सामने खड़े हैं। कोई नशा ना करते हैं ना बेचते हैं, परमेश्वर ने इन्हें पूरी रीति से डिलीवर किया और ये बपतिस्मा ले चुके हैं, अपना जीवन प्रभु को दे चुके हैं। परमेश्वर ने इनकी लाइफ को चेंज किया। सब जोर से थैंक यू जीसस बोलते हुए, थैंक यू जीसस बोले और सब परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़े छुटकारे के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और नशे के कारण इनकी लाइफ जो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, कोई बुलाना तक पसंद नहीं करता था, अभी सब लोग इनको पसंद करते हैं, इनके साथ उठते बैठते हैं। कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है इनकी लाइफ में, कोई क्राइम नहीं है, कोई नशा नहीं है, ना बेचने का है ना करने का है। परमेश्वर ने आजाद किया, बपतिस्मा ले चुके हैं। उसके बाद परमेश्वर ने आपको पुर्तगाल के वीजा के साथ प्लेस किया, कुवैत के वीजा के साथ। हाँ जी, हाँ जी। तारीफ करें, परमेश्वर ने फाइनेंशियली भी इंक्रीज किया। सब जोर से, जो शैतान ने छीना है परमेश्वर 10 गुना करके आपको लौटाएगा। तारीफ करें सब जोर से अपने हाथों को उठाते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। थैंक यू जीसस बोले और सब परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़े छुटकारे के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। ये गवाही लुधियाना चर्च ब्रांच की है और इस सिस्टर का नाम खुशी है और इनकी गवाही है कि पिछले 7 साल से इस बहन को अशुद्ध चीजें खाने वाली दुष्ट आत्मा ने घेरा हुआ था, जिस वजह से ये बहन एक दिन में 7 से 8 डिब्बे स्लेटी के लगभग आधा किलो से भी ज्यादा कच्चे चावल, दीवारों का पेंट, मिट्टी जैसे चूल्हे की मिट्टी, कच्ची दीवारों की मिट्टी, सीमेंट, पेंसिल के निक्के और माचिसों की तीलियां का मसाला, इरेजर जैसे सब शुद्ध चीजें खाते थे और ये सब बहन अपने घर वालों से छुप कर खाते थे और ये बहन हर टाइम अशुद्ध चीजें अपने साथ ही रखते थे और ये चीजें खाने के कारण इनके पेट में भी दिक्कत रहनी शुरू हो गई और 3 से 4 दिन तक इन्हें टॉयलेट नहीं आती थी और ये अपना खाना खाए बिना रह सकते थे, लेकिन इन चीजों के बिना ये रह नहीं सकते थे और जिसके कारण इन्हें बहुत ज्यादा तलब लगती थी और ये बहन सब छोड़ना तो चाहते थे लेकिन छोड़ नहीं पा रहे थे। फिर इनकी कंडीशन को देखकर इनके फ्रेंड ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया और ये बहन चर्च आए, मीटिंग्स को अटेंड किया, गवाहियों को सुना, इन्होंने वचनों को सुना और इन्हें वचनों को सुनकर इन्हें बहुत अच्छा लगा और फिर 21 अक्टूबर 2021 गॉस्पेल ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट थर्सडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने मास प्रेयर के दौरान इस प्रार्थना को किया। तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। कमांड करता हूं जादू टोने की आत्मा को, नशे की आत्मा को, अशुद्धता की आत्मा को मैं कमांड करता हूं, मैं तुझे फायर भेजता हूं दुष्ट आत्मा, होली गोस्ट फायर, कैच फायर। अशुद्धता, नशा, स्पिरिट निकल आई यीशु मसीह के नाम में। और जैसे ही इन्होंने इस सामर्थी प्रार्थना को अपने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया तो तभी इन्हें अपनी बॉडी में हल्का महसूस हुआ और जब घर जाकर इन्होंने वो अशुद्ध चीजें खाने की कोशिश की तो ये बहन बिल्कुल भी खा नहीं पा रहे थे, यहाँ तक कि उनकी ओर देखा तक नहीं जा रहा था और उस दिन से ये बहन टोटली डिलीवर हो चुके हैं। ये कोई अशुद्ध चीजें नहीं खाते हैं, पूरी तरह से डिलीवर हैं और अब 8 महीने 23 दिन से ये पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। सब तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका?
ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਆ 2019 में आपकी मदर को स्किन का रोग हुआ था। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ क्या हुआ था उस रोग के कारण? आपकी मदर को क्या प्रॉब्लम आई थी? उस रोग को बहुत परेशान थे लेकर हम इतनी स्किन एलर्जी पहला तो दाने दाने पर बॉडी पर होते खारिश ही करते रहते थे इतनी खारिश कर कर के वो जख्म बहुत ज़्यादा बढ़ गए और जब जख्म बढ़ने लगे तो उसमें से ब्लड निकलता था, गंदगी निकलती थी उन जख्मों में से। बहुत पस निकलती थी और इतने कपड़े इनके गिले हो जाते थे और बार बार चेंज करने पड़ते थे। तो जब डॉक्टर के पास लेकर गए आप इन्हें चेक करवाने के लिए, डॉक्टर ने क्या बताया कि क्या हुआ इनकी बॉडी में? ਉਹ ਆਂਦੇ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕਿਨ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਵਾਓ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਉਹ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋ ਐਦਾਂ ਛੇਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਦਾ ਐਦਾਂ ਪੂਰਾ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਣਾ ਹੀ ਪਰ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ पर बहुत इन्हां दी कंडीशन खराब सी भी साडे को वेख्या नहीं सी जांदा क्योंकि इनके जो स्किन चमड़ी के ऊपर जो रोग हुआ था उसमें जो कीड़े पड़ने शुरू हो चुके थे वो अंदर से इतने ज्यादा थे वो स्किन अंदर से पूरी तरह से गलनी शुरू हो चुकी थी। हाँ जी और कितने आपने चमड़ी के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है कितने चेंज करके देखे इनके लिए? 5-6 डॉक्टर सभी डॉक्टर्स अलग अलग तरह की दवाइयां देते थे। हाँ जी और जब इनके जख्म बढ़ जाते थे तो जख्मों के बीच कट लगाया जाता था, डॉक्टर कट लगाते थे और तब उसमें से जो गंदगी थी वो बाहर निकालते थे, ब्लड निकलता था और ये रोग जो था बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। लगातार कई महीने इन्होंने उनको दवाइयां खिला के देख ली लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। उस समय आपकी मदर के दिमाग में क्या आता था या आप क्या सोचते थे कि क्या होगा आपकी मदर के साथ? सोचते ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੀਣਾ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਮਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਚਾਰ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ पर हौली हौली इन्होंने भी विश्वास कर लिया ते फिर भी बच गए। और जब 29 सितंबर 2019 को संडे मीटिंग में ये चर्च में आए तो परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की थी। आइए हम अपनी स्किन के ऊपर उस ले हैंड प्रेयर को देखते हैं। उसके बाद क्या हुआ आपकी मदर को जब ले हैंड प्रेयर हुई इनके ऊपर? ਇਹ ਮੰਮਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਖਮ ਸੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਇਤਨੇ ਜੋ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਛੇਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁੱਕਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ और ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਇਲ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਬਸ प्रेयर ही करवाई है पापा जी को ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। और अभी 3 साल से आपके मदर बिल्कुल ठीक है? हाँ जी इन्हों ने कोई ਇਹੋ जी प्रॉब्लम नहीं आई इन्होंने भी 3 साल हो गए ने इन्होंने कोई ਇਹੋ जी स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम नहीं आई। सब तारीफ करें जोर से अपने हाथों को उठाएं सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें क्योंकि जो स्किन का रोग इन्हें हुआ था ये कोई आम बीमारी नहीं थी कि हल्की सी कोई प्रॉब्लम हुई या मौसम चेंज होने की वजह से कोई दाने हुए। इनके जो जख्म इतने गहरे और इतने बड़े हो चुके थे कि उनमें कट लगाया जाता था, उनमें कीड़े पड़ने शुरू हो चुके थे। आप सोच सकते हैं कि अगर बॉडी में कीड़े पड़ने शुरू हो जाएं जख्मों में तो बॉडी गलनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोगों की इस बीमारी के कारण मौत भी हो जाती है क्योंकि जो बॉडी है वो कीड़े अंदर से जब खाते हैं तो बॉडी गलने के कारण जो है उन जख्मों के कारण वो हड्डियां तक गलनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब ये परमेश्वर के घर में आए आज 3 साल हो चुके हैं उस रोग से परमेश्वर ने इन्हें पूरी तरह से आजाद किया, इन्हें चंगाई दी। सब जोर से अपने हाथों को उठाते हुए तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। थैंक यू जीसस बोलते हुए अपने हाथों को उठाएं और जोर से सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आइए हम सुनते हैं लुधियाना चर्च ब्रांच की एक और गवाही को। इन सिस्टर का नाम दीपिका है और इनकी गवाही है कि 9 साल पहले इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए। इन्हें सपने में सांप और मुर्दा लोग नजर आते थे। सपने में दुष्ट आत्मा इन्हें काले रंग के कपड़े में जो है नजर आती थी।
इस वजह से ये बहन हमेशा डरे रहते थे। इन्हें हमेशा जो है इनकी कानों में छन छन की आवाज़ सुनाई देती थी। इस बहन को छोटी छोटी बात पर जो है बहुत ही गुस्सा आता था। इनका स्वभाव बहुत ही ज़्यादा जो है चिड़चिड़ा हो गया था। हर समय इन्हें एक असहनीय पेन रहती थी इनकी बॉडी में। ये ज़्यादा समय बेड पर ही पड़े रहते थे और दुष्टात्मा के कारण इस बहन को सुसाइडल थॉट्स आते थे। इन्होंने जो है 3 बार ब्लेड से अपनी बाजू की नसें काट कर सुसाइड करने की भी कोशिश की। इस वजह से जो है इनके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। फिर इनको किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया। इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। फिर 14 अक्टूबर 2021 थर्सडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम सुनते हैं उस प्रार्थना को। अगर आपने कबूल किया, आपके पास अथॉरिटी है दुष्ट आत्मा को निकालने की। मैं इस समय कमांड करता हूं, जिनके अंदर दुष्ट आत्मा है वो चिल्लाना शुरू करें, होली गोस्ट फायर से, होली गोस्ट। इस बहन ने इस प्रार्थना को अपने लिए विश्वास के साथ ग्रहण किया। फिर उस दिन ये खामरा चर्च में मौजूद थे। जैसे ही इन्होंने प्रार्थना को सुना और अपने लिए ग्रहण किया, उसके बाद इनको ऐसा लगा कि इनके अंदर से कुछ निकल कर गया। और आज आप देख सकते हैं कि 8 महीने पूरे 26 दिन हो गए। ये बहन पूरी तरह से उस दुष्ट आत्मा के अटैक से आज़ाद हो चुके हैं। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो छुटकारा देने वाला यहोवा है। ये बहन पूरी तरह से उस दुष्ट आत्मा के अटैक से छूट चुके हैं। आज पूरे 8 महीने से पूरी तरह फ्री है। सब जन जोर से तारीफ करें इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दे अपने हाथों को उठा के। सिस्टर क्या नाम है आपका? गुरमीत कौर जी। कहाँ के रहने वाले आप? बरनात नौला जी। 10 साल पहले आप खेतों में काम करते वक्त आपका जो पैर फिसल गया था, जब नीचे गिरे आप, तो क्या हुआ उसके बाद आपको? उसके बाद जी मेरे बस घुटने में प्रॉब्लम आ गई जी। क्या हुआ था जब डॉक्टर के पास लेकर गए? क्या बताया डॉक्टर ने कि क्या हुआ है आपको? डॉक्टर कहते जी ऑपरेशन होगा घुटने का। ये इनकी बेटी इनके साथ में है। सिस्टर आप बताइए कि जब ये खेत में गिर गया तो इनके जो दोनों टांगों की जो नसें थी वो ब्लॉक हो चुकी थी और दोनों घुटनों की जो ग्लीस थी डॉक्टर ने बताया कि वो खत्म हो चुकी है। उसके कारण इन्हें क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था उस समय? हाँ जी ब्रदर, बहुत प्रॉब्लम ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਨਵਾਉਂਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਜੀ। बस इधर सोटी दे सहारे ही तुरते फिरते सीगे जी। और ज्यादा टाइम ये बेड के ऊपर ही रहते थे क्योंकि अपने आप इनसे चला फिरा नहीं जाता था। हाँ। डॉक्टर के पास जब गए तो डॉक्टर ने फिर इनकी टांगों के ऊपर प्लास्टर लगा दिया था। हाँ जी। क्यों प्लास्टर लगाने के बाद क्या हुआ इनको? प्लास्टर भी 3-3 महीने तक लग रहे थे क्योंकि इन्होंने डॉक्टर ने ये बताया सी कि भी ये ठीक हो जाएंगे। खिच्चां लगदियां सी जी 3-3 महीने जी, कोई भी फर्क नहीं सी पैंदा जी। और कितने डॉक्टर्स आपने चेंज करके देख लिए थे? 10-15 डॉक्टर भी चेंज की तरह, हॉस्पिटल भी चेंज की तरह, मालसा भी करवाइया जी इन्हां दियां। और डॉक्टर ने बोला लास्ट में कि इनके जो दोनों घुटने हैं वो दोनों घुटने ही चेंज करने पड़ेंगे। हाँ जी, ऑपरेशन बताया था उन्होंने। और 10 साल तक दवाइयां खा के देखी। हाँ जी। 10 से 12 जो हड्डियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो चेंज करके देख लिए। हाँ जी। और लास्ट में सभी डॉक्टर्स ने यही बोला कि दोनों जो घुटने हैं वो चेंज करने पड़ेंगे। हाँ जी। कितना खर्चा बताया उन्होंने इसका? इतना सानी 1-2 लाख रुपए दस्या सी जी उन्होंने। और जब डॉक्टर्स के पास जाते रहे, दवाइयां पहले खाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। डॉक्टर ने लास्ट में बोल दिया कि इनके घुटने जो है वो पूरी तरह से घिस चुके हैं, खराब हो चुके हैं और दोनों घुटने जो हैं वो रिप्लेस करने पड़ेंगे, नए डालने पड़ेंगे। और जब ऐसा डॉक्टर ने बोल दिया था, सिस्टर आप बताइए, इनके मदर को देना माइक। सिस्टर आप बताइए कि जब डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया कि आपके दोनों घुटने जो हैं वो चेंज करने पड़ेंगे, आपके दिल में दिमाग में क्या आता था उस समय कि क्या होगा आपके साथ? उस समय मेरे दिमाग से आया सी जी भी मैं जे ऐसे घुटने ना चल फिर सका आपदे अंगां ना तां चंगी गल है जी। भी इन्ना साडे च नहीं बाल सीगा असीं ऑपरेशन कराउण दा जी। और आपको कोई आराम नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और आपको लगता था कि इससे अच्छा मैं मर ही जाऊं।
और हाँ। जब उसके बाद इन्होंने, इनकी जो हालत इतनी खराब हुई, उसके बाद जब इनको खामराज चर्च के बारे में पता लगा तो इन्होंने जब चर्च में आना शुरू किया 19 जून 2022 को, जब ये बरनाला चर्च ब्रांच में मौजूद थे, वहां पे बैठे इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, उन वर्ड्स को रिसीव किया कि जो परमेश्वर के दास ने बोला था कि जो बीमार है परमेश्वर का आत्मा उन्हें छू रहा है, कि परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की थी कि मैं कमांड करता हूं कि जो हड्डियों के रोगी हैं वो हील हो जाएं, तुम चलने लगो। और जैसे ही इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया, पूरे विश्वास के साथ अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया, एकदम से परमेश्वर के आत्मा ने छुआ। तो उसी वक्त इन्होंने बिना छड़ी के सारे अपने आप को जब चल के चेक करके देखा तो ये बहन सेम टाइम पूरी रीति से हील हो चुके थे। परमेश्वर ने इन्हें प्रॉपर हील किया और इनका जो ऑपरेशन डॉक्टर ने बोला था उस ऑपरेशन को परमेश्वर ने कैंसिल किया। आज 21 दिन हो चुके हैं, ये बहन पूरी रीति से हील है। परमेश्वर ने चंगा किया। सब चल के देखिए, चलिए जरा तारीफ करते जाएं अपने हाथों को उठाते हुए, जोर से सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। थैंक यू जीसस बोले इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए, इस छुटकारे के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। क्योंकि 10 से 12 अलग अलग डॉक्टर्स के पास जा चुके थे, दवाइयां खा के देख चुके थे, प्लास्टर लगवा के देख चुके थे, जो नाड़ियां ब्लॉक थी उसका इलाज करवा के देख चुके थे। लास्ट में डॉक्टर ने बताया कि घुटने जो है वो पूरी तरह से, एक तरह से वो डेड हो चुके हैं। उसके बाद बोला कि रिप्लेस करवाओ, इसे चेंज करना पड़ेगा, लाखों रुपए उसका खर्चा बताया, ऑपरेशन करना पड़ेगा। सभी डॉक्टर यही बोलते थे। लेकिन जब परमेश्वर के घर में आए तो आज ये बहन पूरी रीति से हील है। परमेश्वर ने चंगाई दी है। आज जितने भी लोग व्हीलचेयर के ऊपर छड़ियों शिकंजों के सारे आप आए हैं, आप आए जरूर है इन चीजों के सारे। आज हमारा विश्वास है जब आप जाएंगे तो इन चीजों के बिना आप अपने कदमों, अपने पांवों के बल चल के खड़े होके भागते हुए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आज परमेश्वर आपको हील करेगा। आप चंगाई की गवाही के साथ पुलपिट के ऊपर वापिस आएंगे तालियों के साथ। सब जोर से थैंक यू जीसस बोलते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाते हुए सब इस गवाही के लिए, इस चंगाई के लिए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। ये गवाही पटियाला चर्च ब्रांच से है और इस ब्रदर का नाम नरेंद्र कुमार है। और इस भाई की गवाही है कि पिछले 6 महीने पहले लेफ्ट किडनी में इनके पथरी थी, जिस कारण इनकी सहने से बाहर इनको पेन होती थी और इस भाई के दर्द के कारण ये भाई तड़पते रहते थे। और जब ये भाई यूरिन पास करते थे तो इनका यूरिन भी रुक कर आता था, जिस कारण इन्हें यूरिन पास करते वक्त बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। और फिर इस भाई ने डॉक्टर को चेक करवाया और डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन के लिए बोला और इन्हें मेडिसिन खाने के लिए दी और इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। और इस भाई ने 2 से 3 डॉक्टर के दिखाया, 6 मंथ लगातार मेडिसिन खाई, लेकिन मेडिसिन खाने से भी इन्हें कोई आराम नहीं मिला और ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। फिर एक दिन ये भाई यूट्यूब चला रहे थे और अचानक इनके सामने यूट्यूब पे अंकुर नरूला मिनिस्ट्री की एक वीडियो आई और इन्हें यूट्यूब के जरिए खामरा चर्च के बारे में पता चला और ये भाई लगातार खामरा चर्च के साथ जुड़े रहे। और जब ये भाई टेस्टमनीज को सुनते थे, वचनों को सुनते थे, तो इनका विश्वास परमेश्वर पर बढ़ता गया कि परमेश्वर मुझे भी हील करेंगे। और फिर 23/6/2022 थर्सडे अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग में अपोस्टल जी ने प्रेयर की कि फेफड़ों के रोग चंगे हो जाओ, किडनी के रोगी चंगे हो जाओ। और तब ये भाई पटियाला चर्च ब्रांच में मौजूद थे और इस प्रार्थनाओं को इन्होंने अपने सर पर हाथ रख के पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और ये भाई पवित्र आत्मा से भर गए और परमेश्वर की सामर्थ ने इन्हें टच किया और इनकी बॉडी एकदम से हल्की हो गई और इनको एकदम से यूरिन का प्रेशर आया और यूरिन के जरिए इनके गुप्तांग से वो पथरी बाहर आ गई और अब ये भाई 18 दिनों से पूरी तरह से हील हो चुके हैं। सब तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस बड़ी हीलिंग के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जार्ज सिंह। कहाँ से हैं आप? चम्यारी। इस भाई की गवाही है कि 2 महीने पहले ये काम करते समय ये गिर गए थे, फिसलने के कारण ये इनके चोट लगी थी। क्या हुआ था भाई जब आप गिरे थे? तो मैं ना काम कर रहा दाना मंडी च, मेरा पैर फिसल गया तो कोई नस ना ब्लॉक हो गई जो, ते बड़ी दिक्कत होती जो नस ब्लॉक होने के कारण बहुत ज्यादा दर्द रहती थी आपकी? हाँ जी। और लेफ्ट लेग पर आप बिल्कुल भी भार नहीं डाल पा रहे थे? नो।
चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत थी। हाँ जी। जब आप डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने क्या कहा था? डॉक्टर ने कहा भी कोई नस दबी गई आ। एक्सरे भी कराए 2 एक्सरे कराए, उन्हां च कख नहीं आया। ते आंदे ਸੀ भी नस दबी आ, बड़ी मैਡੀਸਨ खाधी मैं, कदी इनालियों कदी फतेहगढ़ों कदी शहरों भी मैं दवाई खाधी आ, ते फिर मासा फर्क नहीं पिया, भी मासा भी नहीं पिया। फिर मैं चर्च आना शुरू किया जी। और जब आपकी दर्द कम नहीं हो रही थी, जब फिर आप डॉक्टर के पास गए, हाँ जी। तो और क्या कहा था डॉक्टर ने कि आपने कोई काम नहीं करना है? हाँ जी, आंदे काम नहीं करना, 3 महीने मंजी ते रहना, 3 महीने दवाई खानी है। और आप लगातार 3 मंथ तक बेड पर ही रहे हैं। डॉक्टर ने इन्हें कोई भी काम करने से बिल्कुल मना कर दिया था, कोई वजन वाली भारी चीज नहीं उठानी है, बिल्कुल काम नहीं करना, बेड रेस्ट बोल दी थी। मेडिसिन खाते रहे, जहां पर भी किसी ने बोला डॉक्टर बदले, दवाइयां खाई, इलाज करवाया, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये बहुत ज्यादा निराश हो चुके थे। विश्वास था परमेश्वर आप मुझे हील करेंगे, चर्च के साथ जुड़े हुए थे, लगातार चर्च में आते रहे, विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करते रहे। 5 जून 2022 को ये भाई चर्च में बैठे मीटिंग को अटेंड कर रहे थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। चंगे हो जाओ राइट नाउ। हमारे पांव चले, टांगे चले, बॉडी चले, यीशु मसीह के नाम में हड्डियां, नर्व्स चले। ये भाई विश्वास के साथ इन्होंने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। क्या हुआ भाई जब आपने वर्ड को, उन शब्दों को अपने लिए रिसीव किया? जो वर्ड ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਇਲ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕਦਮ ਕਰੰਟ ਲੱਗਾ, ਕਰੰਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਛੂਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਜੋ। आपने उसी समय अपने आप को चेक किया? हाँ जी। जो जिस लेग पर आप भार नहीं डाल पाते, लंगड़ाकर चलते थे, बिल्कुल साफ चल पा रहे थे, कोई दर्द नहीं था? कोई दर्द नहीं है। और उसी समय आप आगे आकर पुलपट पर आपने इंस्टेंट अपनी गवाही दी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आइए हम इनकी उस दिन की दी गई उस गवाही को भी देखते हैं। अपोस्टल जी, इस भाई के काम करते वक्त जो लेफ्ट टांग की नसें थी वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी। ये ना तो टांग के ऊपर भार डाल पाते ना चल पाते थे, लेकिन आज जैसे ही आपने प्रार्थना की पूरी तरह से हील हो चुके हैं। सब तारीफ करें इस बड़ी हीलिंग के लिए। नस ब्लॉक हो गई थी, बेड पर रहे 3 मंथ तक, डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोल दी थी, आपने कोई काम नहीं करना, झुक नहीं पाते, लंगड़ा कर चलते थे। भाई आप जो नहीं कर पाते थे वो करके दिखाएं, उठ बैठ कर दिखाएं। सब 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 तारीफ करें, आप चल कर दिखाएं, तारीफ करें। सब जन अपने हाथों को उठाएं परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों के लिए, कि जो विश्वास के साथ परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, रिसीव करते हैं, परमेश्वर उन्हें छूता है। और वो बीमारियां जो सालों महीनों से उनकी जिंदगी में है, जिनसे इलाज करवा कर वो थक चुके हैं, डॉक्टर मेडिसिन देते रहे, इलाज करवाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप परमेश्वर की हजूरी में होते हैं तो परमेश्वर आपके उन दुखों से आपको निकालते हैं। तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं, अपने होंठों को खोलें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जीवत जिंदा जलाली खुदा के नाम को महिमा दें। हालेलुया, हालेलुया। इस भाई का नाम फ्रांसिस है और ये जलंधर के रहने वाले हैं। 10 महीने पहले ये भाई सीढ़ी के ऊपर चढ़कर पेंट कर रहे थे दीवार के ऊपर और अचानक से इनका पैर फिसल गया। ब्रदर, क्या हुआ जब आप उस सीढ़ी से आप नीचे गिरे तो कहां कहां आपको चोट लगी उस समय? डिगन ना मेरे गिट्टे दियां दोनों हड्डियां टुट गईयां ते काफ़ी खून निकलिया। डॉक्टर को गए तो उन्होंने एक्सरा किया तो वो कहते ऑपरेशन करना पऊगा जी। पहला ऑपरेशन किया है, उन्हें कोई फर्क नहीं पिया। फिर दूजा ऑपरेशन करके शिकंजा लाया, शिकंजा रहा जी 4 महीने, फिर मैं बेड ते रहा जी। शिकंजा जो स्टील की वायर्स का होता है, जो टांग के आर पार करके उसको कसते हैं ताकि हड्डी जुड़ सके। हाँ जी, हाँ। इनकी फोटो को हम देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर। इस तरह से इनकी टांग को उस लोहे के शिकंजे के साथ उन्होंने कस दिया था। कितनी बार आपकी टांग का ऑपरेशन हुआ? ये 2 बार। 2 बार ऑपरेशन हुआ और उसके बाद पूरी तरह से आप बेड के ऊपर चले गए। हाँ जी। कैसे रहते थे घर में? अगर टॉयलेट बाथरूम जाना होता था कौन मदद करता था आपकी? वो घर वाले करवाते थे जी। वही आपको पकड़ कर उठा के लेके जाते थे? हाँ जी, हाँ जी। 2 ऑपरेशन हुए, दोनों के बावजूद आप फिर भी चल फिर नहीं पाते थे, खड़े नहीं हो पाते थे। हाँ जी। और पहले तो आप पूरी तरह से बेड के ऊपर ही रहे। हाँ जी। जब आपके मन में उस समय क्या आता था कि जब
इस तरह आपके साथ हुआ, 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, फिर भी आप बेड के ऊपर हैं, उस समय मन में क्या आता था फिर? मन में तो कुछ नहीं था, बस यही चिंता थी भी जल्दी ठीक हो जाए, बाकी और इसी कारण आप पूरी तरह से बेड के ऊपर थे। हाँ जी। आपसे चला फिरा नहीं जाता था। हाँ जी। और इस शिकंजे को आप हमेशा जो आपकी टांग के ऊपर ये लगाया हुआ था, जो डॉक्टर ने इसको आपको लगाकर रखना पड़ता था। हाँ। उसके बाद जब इसको निकाला डॉक्टर ने 2 ऑपरेशन करके, उसके बाद जब इसको निकाला शिकंजे को जो आपकी टांग के बीच में से, हाँ। तो उसके बावजूद भी आपकी जो टांग थी, जो हड्डी टूटी थी 2 जगह से, वो जुड़ी नहीं थी। हाँ जी। हाँ जी। फिर भी आप बेड के ऊपर ही थे। हाँ जी। और उसके बाद जब आपको फिर यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? हम पहले से ही आते थे इधर। और आपने फिर जब चर्च में आए तो आप इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे? हाँ जी। हाँ जी। व्हील चेयर के जरिए आपको चर्च में लाया गया था। हाँ जी। और जब आप चर्च में आए तो उस समय भी पहले आपके जो शिकंजा जो था आपकी टांग के ऊपर लगा हुआ था। हाँ जी। क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि इसको तभी निकालना है जब हमें श्योरिटी हो जाएगी कि हड्डी आपकी जुड़ चुकी है। हाँ जी। और ये कितने महीने ये शिकंजा लगा रहा आपकी टांग के ऊपर? 7 महीने। 7 महीने लगा रहा। हाँ जी। और जब आप चर्च में आए तब भी ये शिकंजा आपकी टांग के ऊपर लगा हुआ था? हाँ जी। हाँ जी। और जब चर्च में आए इमरजेंसी सेक्शन में इनको बिठाया गया, और जब परमेश्वर के दास ने जब हीलिंग के लिए, जब चंगाई के लिए परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, जब उन्होंने बोला कि इमरजेंसी सेक्शन में जो बीमार हैं, जो चल नहीं पाते, जो टूटी हड्डियों वाले हैं, परमेश्वर उन्हें छू रहा है, उन्हें हील कर रहा है, तब इन्होंने पूरे फेथ के साथ, विश्वास के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। और उस प्रार्थना को जब रिसीव किया, इनकी पूरी बॉडी के ऊपर, इनकी टांग के ऊपर, वहां पे जब अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया गया, क्या हुआ जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और आपकी टांग के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया, उसके बाद क्या फर्क लगा आपको? उसके बाद मेरियां हड्डियां जो एकदम जोश आया तो मैं चलना शुरू कर देता जी। एकदम से आपको महसूस हुआ कि आपकी हड्डियों में, आपकी टांगों में बल आया? हाँ जी। जोश आया। उसके बाद आपने खड़े होके उठ के चेक किया अपने आप को? हाँ जी। तो आप चल फिर पा रहे थे उस समय? हाँ जी। हाँ जी। तारीफ करें पहले जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब परमेश्वर की तारीफ करें कि जो 10 महीने पहले जो इंसिडेंट इनके साथ हुआ था, जिसके कारण ये बेड के ऊपर थे, और 7 महीने से ये इनकी हड्डी के अंदर जो शिकंजा लगा हुआ था, जो वायस तारों वाला होता है, इसके साथ ही ये चर्च में आए थे। इमरजेंसी सेक्शन में व्हीलचेयर के सहारे इनको चर्च में लाया गया था, और एक भी कदम चल नहीं पाते थे, व्हीलचेयर के ऊपर थे। और जब ये चर्च में आए, परमेश्वर के दास ने जैसे हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की कि जो लोग इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, जो ऐसे बीमार हैं, जो चल नहीं पाते हैं, जो व्हीलचेयर के हैं, शिकंजों के हैं, इन्होंने उस प्रेयर को पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, तो एकदम से इनकी बॉडी में, इनकी टांगों में जोश आया, बल आया। उसी समय इन्होंने खड़े होकर चेक किया तो ये भाई पूरी रीति से हील थे, और ये उसी समय आगे आए अपनी गवाही को देने के लिए। इंस्टेंटली परमेश्वर ने इन्हें चंगा किया। आइए हम देखते हैं अपनी स्किन के ऊपर इनकी इंस्टेंट हीलिंग को, जिस दिन परमेश्वर ने इन्हें चंगा किया था। अपोस्टल, ये अमेजिंग हीलिंग हुई है इस भाई की लाइफ में। 7 महीने पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था, जिनके कारण इनकी लेफ्ट लेग जो थी, लेग टांग जो थी, वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, और इतना मोटा लोहे का शिकंजा लगा हुआ था, एक भी कदम, सिंगल कदम भी चल नहीं पाते थे। आज इनको उठा के चर्च में लेके आए और व्हील चेयर के सारे इनको चर्च में एंटर किया। लेकिन अभी जैसे ही आपने प्रेयर की अपोस्टल जी, 7 महीने के बाद आज इस भाई ने खड़े हुए और चल पा रहे हैं। अपोस्टल जी, भाई पूरी रीति से हील हो चुके हैं। खुदा तेरा, खुदा तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदा तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। ओ जीसस, जीसस, जीसस। ओ ये क्या हो रहा है आज, क्या हो रहा है? तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अभी भी हम देख सकते हैं इनके टांगों के ऊपर, जहां से इनकी हड्डी दो जगह से टूटी हुई थी, और वहां पे अभी भी निशान है जो जहां से इनकी 2 जगह से हड्डी टूटी थी। और जैसे ही इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, इन्हें हील किया। भाई आप चल के देखिए, चलिए जरा तारीफ करें। सब खड़े हो जाए अपने स्थान के ऊपर इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें कि परमेश्वर ने इन्हें हील किया, इन्हें चंगा किया। सब जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे के परमेश्वर ने इस भाई की लाइफ में इतना बड़ा काम किया। जो हड्डी 2 जगह से टूट चुकी थी और शिकंजा जो तारों वाला लगा हुआ था, एक कदम भी, सिंगल कदम भी अपने आप ये चल नहीं पाते थे, व्हीलचेयर के जरिए चर्च में लाया गया, इमरजेंसी सेक्शन में बैठे, प्रेयर को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया गया। तो उसके बाद उसी समय, सेम टाइम, इनकी हड्डियों में बल आया, इनकी बॉडी में जोश आया। उसी समय इन्होंने उस
शिकंजे को लगा ही हुआ था, उसके लगे लगे इन्होंने उठ के अपने आप को चेक करके देखा, चल के देखा तो ये उसी समय हील हो चुके थे। परमेश्वर इन्हें चंगा किया। आज 3 महीने से ये भाई पूरी रीति से हील है। अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ हालेलुया बोले और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से सब परमेश्वर की तारीफ करें, सब परमेश्वर का थैंक्स करें। भाई आप बताइए कि आप अभी कितने महीने से आप बिल्कुल ठीक है? अभी 3 महीने हो गया जी। अभी आपको व्हीलचेयर की कोई जरूरत नहीं है? कोई नहीं जी। कोई आप किसी चीज का सहारा लेके नहीं, अपने आप चल पाते हैं अभी? हाँ जी, हाँ जी। तारीफ करें, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब अपने हाथों को उठाते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आइए सब बैठ जाए अपने अपने स्थानों के ऊपर। नेक्स्ट टेस्टिमनी को, अगली गवाही को हम सुनते हैं। आइए हम सुनते हैं कोलकाता ब्रांच से गवाही को। इन सिस्टर का नाम हिरलिन है और इनकी गवाही है कि ये बहन 10 साल से गठिए के रोग से जूझ रहे थे। ये सिस्टर खुद एक स्टाफ नर्स है, पर उसके बावजूद भी ये 10 सालों से जो है इस रोग से जो है ग्रसित थे, जिस कारण इनकी पूरी बॉडी के जोड़ों में असहनीय दर्द रहता था हर समय। और इस बीमारी के कारण इनकी जो है राइट घुटना, सबसे ज़्यादा जो है राइट घुटना इनकी इफेक्टेड थी और उसमें जो है भयंकर दर्द रहता था। इनसे जो है घुटना फोल्ड भी नहीं किया जाता था। इन्हें उठने बैठने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। ये बहन ज़्यादा समय तक चल भी नहीं पाते थे और इस बहन के दोनों हाथों की उंगलियों के जोड़ों में भी बहुत ही असहनीय दर्द होती थी और ये कोई भी भारी सामान, इवन हल्का सामान भी नहीं उठा पाते थे। इन्हें घर का काम करते समय भी बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती थी और जॉब के दौरान ये हॉस्पिटल में जॉब करते थे क्योंकि ये एक स्टाफ नर्स है। उस समय भी इन्हें अपने जॉब में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। फिर इन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया, डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन खाने को दी। इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई और बहुत सारे अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ भी इन्होंने खाई, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इन्होंने 4-5 डॉक्टर्स भी बदले, लेकिन इन्हें कोई आराम नहीं मिला। डॉक्टर ने इन्हें बोल दिया था कि नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन आपकी बीमारी का हल है, यानी कि इन्हें अपना घुटना जो है रिप्लेस करने के लिए डॉक्टर ने बोल दिया था। पर इनका फेथ परमेश्वर पर था। फिर इन्हें जो है यूट्यूब के माध्यम से जो है खामरा चर्च के बारे में पता चला था, तो इनका फेथ परमेश्वर पर था कि ये सभी लोगों को चंगा कर सकते हैं, सभी लोगों को जो उनके परेशानियों से, दिक्कतों से आज़ाद कर सकते हैं, तो मुझे भी ज़रूर आज़ाद करेंगे। इन्होंने लगातार चर्च मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। फिर यह बहन 17 मार्च 2022 थर्सडे मीटिंग, ग्रैंड ओपनिंग ऑफ कोलकाता ब्रांच में उस दिन ये मौजूद थे। उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए पहले हम सुनते हैं उस सामर्थी प्रार्थना को। आज मैं क्या देख रहा हूं, जब हम इस ऑयल को यूज करें, जो इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं वो ध्यान रखेंगे कि वो उस ऑयल को पूरा लगाएं, जो बीमार बैठे ऑयल को लगाएं, और आप सेम नहीं जाएंगे आज यहां से इस मीटिंग से। ऑयल का उठाओ अपने हाथों में, एंजल्स उस ऑयल को छुएं, उठाओ उसे अपने हाथों में, परमेश्वर की फायर इसमें मिले, उसका मसा इसमें मिले। आप सेम वापस नहीं जा रहे यीशु मसीह के नाम में। इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा बोले गए उन शब्दों को विश्वास के साथ सुना और अपने लिए ग्रहण किया। और इन्होंने जब ऑयल अपनी बॉडी पे अप्लाई किया, फिर इस बहन ने अपने आप को चेक किया, तो ये उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इन्हें छुआ था और ये पूरी तरह से उसी समय हील हो चुके थे। आप वीडियो में देख सकते हैं, ये बहन पूरी तरह से उठ बैठ पा रहे हैं। आज 3 महीने 23 दिन हो चुके हैं। परमेश्वर ने इन्हें कंप्लीटली हील कर दिया उस बीमारी से। सब जन परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथों को उठा करके कि ब्रांचेस में परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य लोगों को छू रही है और उन्हें उनके दिक्कतों से, परेशानियों से उन्हें आजाद कर रही है। तारीफ करें सब जन परमेश्वर की, जोर से अपने हाथों को उठा के। इस भाई का नाम शीतल राम है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। 6 साल पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था। ब्रदर आप खुद बताइए कि कैसे एक्सीडेंट हुआ था और उसके कारण क्या हुआ आपको? मैं सर जी बाजार जा रहा थी तो बच्चा मेरे नाल सीगा, एक मोटरसाइकिल उधर से आया तो मेरे बीच च मारिया।
आप भी मोटरसाइकिल के ऊपर जा रहे थे जी। और सामने से जो मोटरसाइकिल आपके बीच में लगा तो आपकी बॉडी का जो हाँ पूरा जी। भार था वो लेफ्ट घुटने के ऊपर पड़ हाँ गया। जी। जब डॉक्टर के पास गए चेक करवाने के लिए तो क्या बताया डॉक्टर ने कि क्या हुआ है आपको? डॉक्टर ने बोला कि अब मैं एक्सरे खिंचाया, उसने बोला कि तुम्हारी हड्डी क्रैक हो गई है, हड्डी जो है वो टूट चुकी है। हाँ जी। और उसके कारण आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती है चलने फिरने में? चलने फिरने में को बाथरूम में जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी। और इस छड़ी को आप हमेशा अपने पास रखते थे? हाँ जी। इसके द्वारा ही आप टॉयलेट बाथरूम जाते थे इसको? हाँ जी, बहुत मुश्किल होती थी सर जी। अगर खड़े भी होना होता था तो भी आपको छड़ी का सहारा लेना पड़ता था? हाँ जी, हाँ जी। और डॉक्टर ने क्या बताया था कि क्या हल है इसका? डॉक्टर बोलते हैं कि आपका जो हड्डी क्रैक हो गई है इसका जो ऑपरेशन होएगा। मैं नहीं, वह ऑपरेशन नहीं मैं कराना, मैंने अपने प्रभु पे विश्वास है। आपने भरोसा अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा। हाँ जी। क्योंकि आपकी वाइफ ने आपको चर्च के बारे में बताया था और लगातार आप चर्च में आ रहे थे। हाँ जी। और जब 5 जून 2022 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने जब बीमारों के लिए, हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए जब प्रार्थना की थी, आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं पहले। चंगे हो जाओ राइट नाउ। हमारे पांव चले, टांगे चले, बॉडी चले, यीशु मसीह के नाम में हड्डियां, नर्व्स चले। और जब परमेश्वर के दास ने ये हीलिंग प्रेयर की, आप अमृतसर चर्च ब्रांच के हाँ, खब्बे डोगरा चर्च ਵਿੱਚ मैं बैठा था जी, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ भी हड्डियां टूटियां ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, तो उसी टाइम मेरे ते आके तेल ਦਾ ਮਸਾਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ मैं बिल्कुल हील हो गया। ਤੇ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता प्रभु ਦਾ ਤੇ ਦਾ। बिना इस छड़ी के आपने चल के देखा तो आप चल फिर पा रहे थे उस समय? हाँ जी। आज कितने दिन हो चुके कि आप बिल्कुल ठीक है? 15-20 दिन हो गए जी। आप चल के देखिए, चलिए जरा तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से थैंक यू जीसस बोलते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे कि परमेश्वर ने इन्हें हील किया, इन्हें चंगा किया। सब परमेश्वर की तारीफ करें क्योंकि जब इनका जो घुटना था वो क्रैक हो चुका था, डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन होगा, उसकी सर्जरी होगी, उसके बिना कोई हल नहीं है। और इस छड़ी को ये हमेशा अपने पास रखते थे। अमृतसर चर्च ब्रांच में इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे, वहीं पे बैठे जब इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई हीलिंग प्रेयर को रिसीव किया तो आज 15-20 दिन के लगभग हो चुका है। ये भाई पूरी रीति से हिले, बिना इस छड़ी के सारे अपने आप चल फिर पा रहे हैं। परमेश्वर ने चंगा किया। सब जोर से अपने हाथों को उठाते हुए तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए। ये गवाही फिरोजपुर चर्च ब्रांच की है और इस सिस्टर का नाम रमनदीप है और ये गवाही इनकी बेटी की है जिसका नाम अश्मीत है। और इनकी बेटी की गवाही है जिसकी उम्र अभी 2 साल है। और जब इनकी बेटी का जन्म हुआ तो तब से ही उसको आंखों का रोग हो गया था, उसकी दोनों आंखों के सुराख बंद थे और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। इस कारण इनकी बेटी की आंखें लाल रहती थी और जब भी इनकी बेटी सोकर उठती थी तो उसकी आंखें प्रॉपर खुलती नहीं थी, वो चिपकी हुई रहती थी और उसे आंखें खोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। और ये बहन अपनी बेटी की आंखों को खोलने के लिए गर्म पानी करके कॉटन से साफ करते थे और तब उसकी आंखें खुलती थी। फिर जब ये बहन डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उसकी आंखों को चेक करके बोला कि इनकी बेटी की आंखों के सुराख वो बंद हैं और सिलाई मारकर खोलने पड़ेंगे। और डॉक्टर ने इनकी बेटी को आंखें में डालने के लिए ड्रॉप्स दिए, खाने को दवाई दी और ऐसे ही इन्होंने 2 से 3 डॉक्टर चेंज किए, लेकिन सभी डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोलते थे। और इन्होंने अपनी बेटी को 1 साल लगातार दवाई खिलाई, ड्रॉप्स भी डालते रहे, लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं आया, जिस वजह से ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। लेकिन इनका भरोसा परमेश्वर पर था। ये जब भी चर्च आते थे, गवाहियों को सुनकर इनका विश्वास बढ़ता था कि प्रभु मेरी बेटी को भी हील करेंगे। और फिर 12/8/2021 सेलिब्रेटिंग 17 ईयर्स इन क्राइस्ट थर्सडे मीटिंग में अपोस्टल जी ने प्रार्थना की कि आज बीमारी का रोग आपकी आवाज सुनेगी। मैं कहता हूं होली गोस्ट फायर उतरे, सारी बीमारियां जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कम आउट। और इन्होंने इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपनी बेटी के लिए रिसीव किया और अगले दिन मॉर्निंग जब इनकी बेटी सोकर उठी तो उसकी आंखें पूरी तरह से खुल चुकी थी, वो बंद आंखें पूरी तरह से खुल चुकी थी,
कोई रेडनेस नहीं थी, वो आंखें पूरी तरह से हील हो चुकी थी और अब 10 महीने 4 दिन से इनकी बेटी पूरी तरह से हील है। सब तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस बड़ी गवाही के लिए। परमेश्वर ब्रांचेस में अपने बड़े कामों को दिखा रहा है। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बहन का नाम सायरी है और ये राजस्थान के रहने वाले हैं। 2016 से इस बहन के ऊपर लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक्स हो रहे थे। सिस्टर आप बताइए कि 2016 से जब आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए, क्या क्या होता था आपके साथ उन दिनों मेरे में? पेट में वो गोला घूम रहा था, जैसे बहुत बड़ा गोला घूम रहा था और पूरे शरीर में पेन होता था और हड्डियों में भी दर्द बहुत होता था और मैं बेड पर लेटी रहती थी। बहुत इलाज करवाया, बहुत जगहों पर भी लेगा, लेकिन वो ठीक नहीं हो। और जब आप रात को सोते थे तो आपको लगता था कि कोई आपके पेट को दबा रहा है? हाँ जी, ऐसा लगा। और उसी वक्त आपके पेट में बहुत ज्यादा तेज दर्द होनी शुरू हो जाती थी। पूरी पूरी रात आप सो नहीं पाते थे। हाँ जी। और दिन को भी आप हमेशा बेड के ऊपर ही लेटे रहते थे क्योंकि आपके पेट में हमेशा तकलीफ रहती थी। हाँ जी। और आप डॉक्टर के पास गए तो क्या बताया डॉक्टर ने कि क्या हुआ है आपको? जी वो बोल रहा है दवाई खाते रहो ठीक हो जाओगे, ऐसा बोलता ही रहता था। और कितने डॉक्टर्स आपने चेंज करके देख लिए थे? 12 से 15 डॉक्टर बदल दिए हैं मुझे। और डॉक्टर्स को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि आपकी इस प्रॉब्लम का क्या कारण है? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। वो बोल रहे थे कि दवाई खाओ, बस ऐसा ही बोलते थे। और आपने दवाइयां खा के देख ली थी लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा था आपको? हाँ जी। और जब दुष्ट आत्मा का अटैक आपके ऊपर होता था आपके पेट के ऊपर, तो दुष्ट आत्मा क्या क्या बोलती थी आपको? क्या कौन कौन सी आवाजें सुनाई देती थी? कितनी भी मर्जी हो इलाज करा लो, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी, तेरे पेट को ऐसा ही दर्द होता रहेगा। क्योंकि आपके पेट के अंदर आपको लगता था कि कोई चीज घूम रही है। हाँ। और दुष्ट आत्मा ये बोलती थी कि तू चाहे जितना मर्जी इलाज करवा ले, मैं तेरे पेट को छोड़ के नहीं जाऊंगी। हाँ जी। और बहुत सारी अन्य जगहों पर भी आप गए लेकिन कहीं से आपको कोई आराम नहीं मिला। जब हाँ डॉक्टर के पास जा चुके, इधर उधर आप जा चुके थे, कोई आराम नहीं मिला था, तो आपके मन में क्या आता था? आपकी उम्मीद टूट चुकी थी उस समय? हाँ जी, मैं ऐसा सोचती थी कि मैं मर ही जाऊं। मैंने 2 बार मरने की कोशिश की, एक बार कुआं में कूदने की कोशिश की और दूसरी बार पंखे पे लटकने की कोशिश की। क्यों मरना क्यों चाहते थे आप उस मैं समय? ठीक नहीं होने पाती थी। क्योंकि इतने साल हो चुके थे, आपको आराम नहीं मिल रहा था, तो आपको लगता था कि ऐसी जिंदगी से अच्छा मैं मर ही जाऊं। हाँ जी। तो 2 बार आपने सुसाइड करने की भी कोशिश करके देख ली थी, अपने आप को मारना भी चाहा, लेकिन उसके बाद जब आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में पता चला, तो कैसे पता चला चर्च के बारे में आपको? रिश्तेदारों ने बताया कि आप खमरा चर्च आओ, वह ठीक हो जाओगे। और जब आप चर्च में आए तो क्या हुआ उसके बाद? मैं चर्च में आई तो गवाहियों को सुना, यहाँ पे प्रचार सुना, तो बोला मैं यह जगह पर जरूर ठीक होके जाऊंगी। और आपने लगातार परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की हुजूरी में आना शुरू किया। हाँ जी। 15 अप्रैल 2022 को जब मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की, आई हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को पहले सुनते हैं। परमेश्वर का आत्मा उस क्रूस की पावर से आपको फ्री कर रहा है। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, ऑनलाइन आजाद हो जाओ, ब्रांचेस आजाद हो जाओ, सब तरह के रोगों से, दुष्ट आत्मा से भी फ्री। आजाद हो जाओ। और जब परमेश्वर के दास ने ये प्रार्थना की तो क्या हुआ आपकी बॉडी में? उस समय क्या हो रहा था आपको? हल्का महसूस हुआ और मैं एकदम अच्छा फील कर रही थी कि मैं अभी आजाद हो जाऊंगा इस बीमारी से। उस दिन के बाद क्या फर्क लगा आपको अपनी बॉडी में? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे पेट के भी दर्द नहीं हो रहा है और मैं बहुत चंगी तरह से। कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं हुआ उसके बाद? अभी कितने टाइम से आप बिल्कुल आजाद हैं? 2 महीना 15 दिन हो चुका है। और कितने साल से आपको ये प्रॉब्लम थी? 2016 से। 2016 से, यानी लगभग 6 साल, 5.5 साल, 6 साल के करीब हो चुका था। दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, पेट में हमेशा प्रॉब्लम रहती थी, इलाज करवा के देख लिया, 12-15 डॉक्टर चेंज करके देख लिए, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। दुष्ट आत्मा ये बोलती थी कि मैं तेरे पेट को कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी, क्योंकि जो बीमारी थी वो डॉक्टर की समझ में इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि वो शारीरिक कोई कारण नहीं था, वो फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो दुष्ट आत्मा की वजह से था, वो जादू टोने की वजह से था इनके शरीर में। लेकिन जब इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की हुजूरी में आना शुरू किया, तो आज 2 महीने 15 दिन, 2.5 महीने से ये पूरी रीति से डिलीवर है। परमेश्वर इन्हें हील किया, इन्हें आजाद किया। सब जोर से तालियों के साथ इस छुटकारे के लिए और इस गवाही के लिए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ
अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। इस बहन का नाम बलविंदर कौर है और ये होशियारपुर ब्रांच की गवाही है। 10 साल से इस बहन को मौके वाली बवासीर का रोग था, जिसके कारण जब भी ये टॉयलेट जाते थे तो उस टॉयलेट के साथ इन्हें ब्लड आता था और कई कई दिन तक इन्हें टॉयलेट ही नहीं आती थी, जिसके कारण इनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द, असहनीय दिक्कत रहती थी और जिस कारण ये घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे। इनकी बॉडी में वीकनेस शुरू हो चुकी थी। फिर ये बहन डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने इनकी कंडीशन देखकर कहा कि आपको लगातार मेडिसिन खानी होगी। इन्होंने लगातार 10 साल तक उस मेडिसिन को खाया पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और जब डॉक्टर ने देखा कि मेडिसिन खाने के बावजूद भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा तो डॉक्टर ने इन्हें ऑपरेशन करवाने के लिए कहा। तो इन्होंने उस ऑपरेशन को करवाया तो नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर में बने रहे। फिर इनको खामरा चर्च के बारे में पता चला और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया और 23/12/2018 को परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया। आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। पेट की बीमारियां, आंतड़ियों की बीमारियां आपके पेट को छोड़ के चली जाए। हर तरह की डिजीज आपकी बॉडी को छोड़े, होली गोस्ट फायर से निकले और सदा के लिए जाए, कभी वापस ना आए। और उस दिन ये बहन खामरा चर्च में मौजूद थे और इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने पेट पर हाथ रखकर इस प्रार्थना को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया। और रिसीव करने के दौरान ही परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ और इन्हें उस बवासीर के रोग से पूरी तरह से आजाद किया। परमेश्वर ने इनके ऑपरेशन को कैंसिल किया। अब इन्हें कोई रोग नहीं है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए। इस भाई का नाम रविंद्र कुमार है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। पिछले 22 साल से ये भाई नशा करते थे। अभी आपकी उम्र कितनी है ब्रदर? 35 साल। और किस उम्र में आपने नशा करना शुरू कर दिया था? 14 साल में। 14 साल की उम्र में कौन कौन सा नशा आपने करना शुरू किया स्टार्टिंग में? सर नशा में तो मैं बीड़ी भी पीता था और तम्बाकू भी खाता था, तो सिगरेट भी पीता था और गांजा भी पीता था। मतलब हर रोज धीरे धीरे करके आपका जो नशा था वो रूटीन बन गई और हर रोज ये नशा करते थे आप? हाँ जी। काम क्या करते थे आप उस समय? सर घर पे काम करते थे, खेती बाड़ी का। और वहां से जितना भी आप पैसा कमाते थे खेती बाड़ी से या और काम करके, तो वो सारे पैसे का नशा कर लेते थे? हाँ जी। आपकी फैमिली आपको रोकते नहीं थे? रोकते थे, बाकी वो नशा जब लग जाता था तो किसी के बस का नहीं था। और पहले आप अपनी फैमिली से छुप के नशा करते थे? हाँ जी। और जब उनको पता चला तो उन्होंने आपको रोकना शुरू किया, आपसे वो लड़ाई झगड़ा करते थे? हाँ जी। और आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर बाहर गाली गलौज करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे? हाँ जी, मारा पीटी भी कर लेते थे। घर पे आते थे तो घर वाले भी मेरे को बोलते थे। और अगर पैसे नहीं होते थे नशा करने के लिए, फिर कहाँ से अरेंज करते थे आप उस समय? सर घर में जो सामान था, गेहूँ चावल सब बेच देते थे लुका कर। घर का अगर राशन ही घर में पड़ा हो तो वो भी उठा के बेच देते थे नशा करने के लिए? हाँ जी। और नशा जो आपके लाइफ में जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, 22 साल हो चुके थे आपको नशों में, आपके मन में कभी आया नहीं कि मैं नशा छोड़ दूं? सर मन को मनाते थे, बाकी मन मानता नहीं था। और हमेशा जब नशा नहीं मिलता था तो बॉडी में तलब लगती थी आपको? हाँ जी। आपका मन करता था कि मैं नशे की ओर भाग जाऊं फटाफट। और ये नशा करके आपकी मैरिज लाइफ जो थी वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी? हाँ जी। आपकी वाइफ क्या बोलते थे आपको? वाइफ से मेरी लड़ाई हो जाती थी। और इसी कारण आपकी मैरिड लाइफ में कोई आनंद नहीं था, हमेशा आपके घर में कलेश रहता था? हाँ जी। और फिर आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? हमारा एक दोस्त है भाई, वही मेरे को यहाँ पे लेकर आए। और आपने उसके बाद चर्च में लगातार आना शुरू किया? हाँ जी। 13 मार्च 2022 को संडे मीटिंग के दौरान ये भाई चर्च में मौजूद थे। उस समय जब परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की, आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को सुनते हैं एक बार। अपने हाथों को उठा बोलो, हर एक आत्मा जो शैतानी है, बीमारी का कारण है, जादू और टोने की आत्मा है, अशुद्ध आत्मा है,
व्यभिचार का है, नशे का है, हम कमांड करते हैं, आउट आउट आउट। और जब परमेश्वर के दास ने ये प्रार्थना की, दुष्ट आत्मा आपकी बॉडी से निकल जाए, नशे का, बीमारियों का, आपने उस प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। हाँ जी। क्या हुआ आपके साथ उसके बाद? सर, मेरे आत्मा में मेरे को लगा कि मेरे को कुछ निकल के जा रहा है। उसके बाद मैं उस दिन से कोई नशा, सारे नशा बंद कर दिया। मेरे को नशा करने को जी नहीं करता। और अभी कितने महीने हो चुके कि नशा आप बिल्कुल नहीं कर रहे? उसके बाद 4 महीने हो गया। कोई नशा नहीं किया आपने? कोई नहीं। कौन कौन सा नशा पहले करते थे, आप बताइए सबको एक बार। नशा में मैं तम्बाकू, तो बीड़ी, सिगरेट, गांजा, दारू सभी नशा करते थे। जो भी नशा आपको मिल जाए आप नशा कर लेते थे? सभी नशा करते थे। जितना पैसा कमाते थे वो सब नशों में उड़ाते थे? हाँ जी। नहीं, अगर पैसा होता नशा करने के लिए तो घर से गेहूं, चावल, राशन ऐसी चीजें चुराते थे, बेचते थे, उसका नशा करते थे। हाँ जी। और अभी अब 4 महीने से पूरी तरह से नशों से आजाद हो चुके हैं। हाँ जी। कोई नशा नहीं किया उसके बाद? नहीं है जी। बिल्कुल मन नहीं है नशा करने को? नहीं है। कोई तलब नहीं लग रही आपको? कोई तलब नहीं है। तारीफ करें सब जोर से छुटकारे के लिए, इस गवाही के लिए अपने हाथों को उठाएं और सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से ताली के साथ इस छुटकारे के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आज जितने भी जन, अगर आप का जीवन नशों में है, जो लोग आज फर्स्ट टाइम पहली बार आए होंगे, जो नशा आप करते हैं, आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, सालों से नशा आपके जीवन में और नशा आपकी लाइफ से जा नहीं रहा, तो आज जब आप इस प्रेजेंस में बैठे तो फेथ करें कि आज उस नशे का, उस दुष्ट आत्मा का आखिरी दिन है। जिस तरह ये भाई 22 साल 22 ईयर पुराने नशे से आजाद हो सकते हैं, तो परमेश्वर आपको भी आजाद कर सकता है। आप भी इसी तरह पुलपिट के ऊपर अपने छुटकारे की, अपने डिलीवरेंस की, अपनी ब्लेसिंग की गवाही के साथ वापिस आएंगे। यीशु मसीह के नाम में सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। जोर से सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें, अपने हाथ को उठाते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ये गवाही अमृतसर ब्रांच की है। इस भाई का नाम साजन है और ये अमृतसर से हैं। इनकी गवाही ये है कि ये भाई पिछले 6 साल से गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था। ये भाई शराब, तम्बाकू, सिगरेट का नशा करते थे और ये एक दिन में आधी बोतल शराब की, 1 पैकेट तम्बाकू का और आधा पैकेट सिगरेट का नशा करते थे। ये भाई सारी कमाई जितना भी कमाते थे नशे में ही खर्च करते थे। सुबह उठते ही ये भाई शराब को पीना शुरू कर देते थे। इनके परिवार वाले इनकी इन्हीं आदतों से बहुत परेशान थे। वो इन्हें डांटते थे, मना करते थे, पर ये उनके साथ कुड़कुड़ाते रहते थे। ये भाई शाम को घर आते थे, नशा करके ही आते थे, कभी भी बिना नशे के या ये सोफी अपने घर में नहीं आते थे। इनकी लाइफ पूरी तरह नशे के कारण खराब हो चुकी थी। तरह तरह की बातें लोग इनको बोलते रहते थे। ज़्यादातर इन्हें उन बातों को सुनकर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। नशे के साथ साथ ये भाई व्यभिचार में चले गए और इनके बाहर गलत संबंध थे। ये भाई सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहते थे। ये भाई के मन में गलत विचार आते थे। भाई ने सब चीज़ों को छोड़ने के लिए बहुत बारी कोशिश की, मगर ये छोड़ नहीं पाते थे, बहुत परेशान रहते थे। फैमिली वाले इनकी ये हालत को देख कर बहुत परेशान रहते थे। हर टाइम इनके मन में मरने की ही सोच आती थी, ख्याल आते रहते थे। इनके रिश्तेदारों ने फिर इस भाई को खामरा चर्च के बारे में बताया। ये भाई लगातार खामरा चर्च आते रहे। इन्होंने बहुत अच्छा लगा, वचन को सुनना शुरू किया, लोगों की जिंदगियां बदली हैं। इनके दिल में आता था कि परमेश्वर जैसे इन लोगों को आपने बदला, मुझे भी बदलेंगे। वचन को सुना, इन्हें बहुत शांति महसूस हुई। टेस्टिमोनियों को सुना कि कैसे लोगों की जिंदगियों को खुदा लोगों की लाइफ को चेंज कर रहा है। फिर ये 12/10/2017 को संडे मीटिंग को अटेंड कर रहे थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। जिनमें नशे की आत्मा, अपने सिर पे हाथ रखो और नशे की आत्मा यीशु मसीह के नाम में आपको छोड़ के चली जाए। मांगो, मांगो ऊंची आवाज में। नशे की आत्माएं आपको छोड़ के चली जाएं। अगर आपका आमीन ऊंचा तो ये आप हैं। मैं डिक्लेयर करता हूं आपको फ्री, फ्री, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। और ये भाई उस दिन खामरा चर्च में मौजूद थे। इन्होंने विश्वास के साथ उस वर्ड को, उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। ये कहते हैं उसी समय मुझे ऐसा लगा कि जैसे परमेश्वर की आत्मा ने मुझे छुआ और मेरी बॉडी में बहुत ठंडक महसूस हुई
और उस दिन से इनका कोई भी मन नहीं किया नशा करने को। ये भाई उस दिन से पूरी तरह नशा छोड़ चुके हैं। 4 साल 11 महीने और 17 दिन हो चुके हैं। ये उस नशे से पूरी तरह और व्यभिचार से पूरी तरह आज़ाद हो चुके हैं। ये इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। सब जन अपने हाथों को उठा के इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस छुटकारे के लिए, लाइफ चेंज, इस टेस्टमनी के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें, तारीफ करें कि जो काम आप अपनी ताकत से, पैसे से, डॉक्टरों के द्वारा नहीं हो सकते, वो परमेश्वर की हजूरी में होते हैं। अगर आप विश्वास के साथ उन वर्ड को अपने लिए रिसीव करेंगे तो यीशु मसीह आपको आज़ाद करेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपको हील करेंगे। अपने हाथों को उठाएं, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें उसके बड़े अद्भुत कामों के लिए जो खुदा अपने दास के द्वारा लगातार अपने लोगों को जिंदगियों में, विश्वासियों की जिंदगियों में कर रहा है। तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं सब। इस बहन का नाम मंजू है और ये नकोदर के रहने वाले हैं। 2 साल पहले ये बहन घर में काम करते वक्त अचानक से गिर गए थे। उसके बाद से ही इनकी कमर में बहुत ज़्यादा दिक्कत शुरू हो गई। इन्हें उठने बैठने में, घर का काम करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। और जब ये बहन डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी के मनके हैं वो हिल चुके हैं। डॉक्टर ने इन्हें खाने के लिए मेडिसिन दी, इन्होंने फिजियोथेरेपी करवाई, मालिशें करवाई, लगातार मेडिसिन खाई, पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इसी बीमारी के कारण इन्होंने 10 से 12 डॉक्टर तक चेंज कर दिए, पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। पर ये लगातार परमेश्वर के भवन के साथ जुड़े रहे। फिर इन्होंने ऑनलाइन ले हैंड फॉर्म को रजिस्टर करवाया, जिसकी कोई भी कॉस्ट नहीं है, जिसका कोई भी पैसा नहीं लिया। उसके बाद परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, और जब परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की तो इन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी में गर्माहट महसूस हुई। और उसी टाइम जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो ये उस बीमारी से पूरी तरह से आजाद हो चुके थे। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए ये परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, ये धन्यवाद करते हैं। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इन गवाहियों के लिए, इन बड़ी गवाहियों के लिए। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। यहोवा तेरा नाम सब तो आलाए, यहोवा तेरा नाम सब तो आलाए, सब तो है आला, सब तो निराला, सब तो है आला, सब तो निराला। यीशु जुदा तेरा नाम